हमें इस स्टोरी की शुरुआत में एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गंभीर हालत में होता है। फिर उसके बाद एक जोर से सांस लेता है और बोलता है जो करना है जल्दी करो। तभी हमें उसे दिखाया जाता है जिसने उसकी वो हालत की होती है। तभी वो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा में हो जाती है और फिर अपने पैरों से उसे खत्म कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा रैंक का यूजर होता है जो एक खतरनाक पैटर्न में खत्म हो जाता है और फिर सभी लोगों का विश्वास टूट जाता है और फिर कभी खत्म ना होने वाला डर उन सभी के मन में बस जाता है और फिर यही बस कहानी खत्म। फिर हमें एक नोट में दिखाया जाता है कि सभी पढ़ने वालों को शुक्रिया, आप लोगों का सपोर्ट काफी अच्छा था। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई अपने फोन से कुछ पढ़ रहा होता है और बोलता है कि हाँ, इसे जल्दबाजी में खत्म कर दिया गया। ऐसा लगता है कि इसे पढ़ने वाला सिर्फ मैं ही हूँ अभी तक। तभी वो अपने फोन को अपने बैग में फेंक देता है और फिर बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया का विनाश शुरू हो गया। और फिर अगले दिन वो अपना यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाता है और अपने काम के लिए जाता है और सर पकड़ कर बोलता है फिर से वही हाउस प्रोटेक्टिंग का काम चालू। तभी वो वापस जाकर देखता है कि उसे जिस बिल्डिंग में जाना होता है वो बिल्डिंग वहां से गायब होता है। तब वो आसपास ढूंढने लगता है और बोलता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग वापस गायब है और वो बोलता है इस दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। तब आसपास के लोग बोलते हैं कि ये रियल एस्टेट का काम सच में बड़ा बेकार है, यहाँ बस काफी सारी परेशानी है, हमें बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तब वो लड़का काफी ज्यादा परेशान होकर बोलता है अरे नहीं, मेरा नया घर गायब हो गया। तब वो वहीं बस खड़े खड़े सोचते हैं क्या सच में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो रातों रात पूरी बिल्डिंग को गायब कर सकती है। फिर हमें बताया जाता है कि नेशनल फर्स्ट हाई स्कूल क्लास 60। तभी वो लड़का उस क्लास में एंटर करता है, उसी वक्त उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। तब हमारा मेन कैरेक्टर स्वैक्स बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था शोताकुन। तब उसका दोस्त हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है देखो शोताकुन, दुनिया का अंत यहाँ बस आ चुका है। तब वो उसको दूर करते हुए बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही गेम खेलने लग गया। तब वो उसका दोस्त बोलता है अरे देखो ये सच है। तब वो लोगों के कमेंट्स दिखाता है जिससे पता चलता है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ घटा है वो दुनिया में और भी बहुत सी जगह में चल रहा है, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग का दुनिया से अचानक से गायब हो जाना। और फिर उसका दोस्त बोलता है दुनिया में कई सारी जगह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का गायब हो जाना, वो भी रातों रात, यह तो दुनिया का अंत है। तब श्रोता बोलता है हाँ नहीं, ये कोई इत्तेफाक होगा। तभी उसका फ्रेंड श्रोता को बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल तुम्हारे उस नॉवल या कॉमिक की तरह नहीं हो रहा है द वर्ल्ड्स एंड। जिसे सुनकर श्रोता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है लेकिन। तभी उसका फ्रेंड बोलता है ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि सब बिल्डिंग्स गायब होने के बाद उसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो क्लास में एंटर करता है। तभी उसका फ्रेंड उससे टॉक करने के लिए यानी कि उससे बात करने के लिए वापस तुरंत आ जाता है। तभी श्रोता उस नॉवल को देखने के लिए अपना स्मार्टफोन यूज करता है। तब उसे पता चलता है कि वो नॉवल डिलीट हो चुका है और वो सब देखने के बाद श्रोता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और उसी समय उसका फ्रेंड बोलता है ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा उस कॉमिक में हो रहा था। तभी वो अपनी दोस्त की बात सुनकर सोचने लग जाता है क्या सच में कोई काल्पनिक दुनिया असलियत में हो सकती है। तभी वो क्लास से दौड़ते हुए निकल जाता है और अपने दोस्त को बोलता है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, टीचर को बोल देना कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तब उसका दोस्त बोलता है चलो ठीक है श्रोता, तुम आज के दिन क्लास स्किप कर रहे हो इसलिए मैं टीचर को बोल दूंगा कि तुम्हें सर्दी और तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। तब वो दौड़ते दौड़ते एक सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है और मन में सोचता है कि जब पहली बार बिल्डिंग टेलीपोर्टेशन सर्कल की वजह से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है तब एक मॉन्स्टर का सर्कल खुलता है। जैसे कि उस नॉवल में वो जो सर्कल खुला था वो यही टाउन है। तब वो वहाँ पर जल्दी से दौड़ते हुए जाता है और उस जगह को देखकर बोलता है कि क्या ये सच में टेलीपोर्टेशन सर्कल 1 है। और उसी जगह खड़ा हुआ एक बूढ़ा आदमी श्रोता को बोलता है देखो क्या तुम्हें भी टी ग्रुप ने धोखा दिया है, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा बुरा मत मानो क्योंकि तुम अब भी काफी जवान हो। और फिर उस जगह को देखने के बाद वो पसीने से लथपथ हो जाता है और बोलता है कि ये बिल्कुल उस शैतानी टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरह है, लेकिन ये तो नॉवल में नहीं बताया गया था। तब हमें बताया जाता है कि वो जो शैतानी सर्कल होता है वो 999 और टेलीपोर्टेशन सर्कल से जुड़ा होता है और आज रात के वक्त वो सारे मॉन्स्टर्स निकलेंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि जिस मॉन्स्टर का लेवल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर हमें ये भी बताया जाता है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के मॉन्स्टर्स को हम अपनी नॉर्मल वेपन से हरा सकते हैं, लेकिन जो लेवल 11 के मॉन्स्टर है उसे नॉर्मल वेपन कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब भी उन्हें हराने के 2 रास्ते हैं, पहला उनसे फाइट बैक करना और दूसरा
उन मॉन्स्टर्स को मारने से मिले हुए रिवॉर्ड्स जो दूसरी दुनिया की। फिर हमें बताया जाता है कि उन रिवॉर्ड्स में कॉम्बैट वेपन्स और अनइक्वल स्किल्स मिलती है, जिनकी वजह से इंसानियत उन मॉन्स्टर्स के सामने टिक पाए। पहली बात, एक बड़े खतरनाक कुत्ते होंगे जो काफी ज्यादा खतरनाक, और उनके ऊपर कई सारी धारियां होंगी, पर उनकी स्पीड स्लो होगी। मैं उन्हें मार सकता हूँ, और साथ ही साथ जो भी पहला पर्सन एबेसल मॉन्स्टर के पहले मॉन्स्टर को मारेगा उसे एक खास रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि मुझे याद है, एक ऐसा फिजिकल रिवॉर्ड जिससे मैं लेवल 1 के मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता हूँ, और साथ ही साथ लेवल 2 के मॉन्स्टर्स को भी अकेले ही संभाल सकता हूँ। मुझे ये पता नहीं कि आखिर नॉवल असलियत में क्यों बदल गई, लेकिन मैं ताकतवर बन सकता हूँ। फिर आसपास के लोग उससे देखकर बोलते हैं ये बच्चा पागल हो गया। और फिर उसके बाद वो एक शॉप में जाता है जहाँ से वो कुछ चीजें लेता है। ये चीजें मुझे डॉग मॉन्स्टर से लड़ने में काम आएगी। कुछ ऐसी चीजें जो लंबी हो और बिल्कुल स्पेयर की तरह हो, ताकि वो मुझे एक अच्छा एडवांटेज दे सके। और साथ ही साथ ये मेटल की शीट्स मेरे लिए आर्मर के लिए काम करेगी। तभी वहाँ बस उसकी एक क्लासमेट उसे देख लेती है और फिर वो बोलती है और स्टूडियो शूटर ने भी क्या स्किप की है। तभी उसका फोन बजने लगता है और फिर उसके हाथ से छूट जाता है, पर वो टाइम पर फोन को पिक कर लेती है। और फिर उसका डैड उसे चिल्लाते बोलता है हाँ जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और फिर उसकी क्लासमेट बोलती है ओके। फिर वो निकल जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शोटर ने अपना आर्मर पहन लिया है और बोलता है कि ये कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। चलो अब वक्त है मेरे वेपन्स को रेडी करने का। मुझे नर्वस महसूस हो रहा है, बट फिर भी ये ठीक। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 11 PM यानी कि रात के वक्त, और वो बोलता है यहाँ बस कोई भी नहीं है। इसके बाद अपने फोन को देखने के बाद उसे पता चलता है कि रात के 12 बजे यानी कि आधी रात होने वाली है। तभी वो अपना हथियार लेकर रेडी हो जाता है और काउंटडाउन करता है 4, 3, 2, 1। तभी उसके सामने ही वो पोर्टल खुल जाता है और फिर उसके आसपास के सारे पोर्टल्स भी खुल जाते हैं, और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसके सामने वो शैतानी कुत्ता आ जाता है। तो फिर वो उस शैतान को देखकर बोलता है तो ये है शैतानी कुत्ता। नॉवल के हिसाब से देखकर लगता है उसका पीठ उसकी कमजोरी होगी। वो उस मॉन्स्टर को देखकर घबराया हुआ होता है, तो बोलता है कि काउंटडाउन यानी कि शांत हो जाओ, उसे एक ही वर्ड में खत्म कर दो। तभी वो मॉन्स्टर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लग जाता है। उसे देखकर वो वहां से जल्दी से छलांग मारता है और अपने स्पेयर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। फिर वो बोलता है हाँ मैंने कर दिया। वो मर गया, लेकिन उसके अगले पल ही उसके चेहरे की रौनक उड़ जाती है और वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एबिसल स्टोन नहीं मिला। पहले एबिसल मॉन्स्टर को मारने पर उसकी बॉडी से एबिसल स्टोन ड्रॉप होता है, लेकिन अभी तक उसके बॉडी से एबिसल स्टोन ड्रॉप नहीं हुआ। क्या मुझे पहले किल का प्राइज नहीं मिला? और उसके बाद उसे वो चीज समझ आ जाती है। फिर वो एक स्माइल करता है और बोलता है तुम बड़े ही चालाक मॉन्स्टर हो, पर मेरे सामने ऐसे ही मरने का नाटक मत करो, बस तुम अब जल्दी से मर जाओ। जिसे सुनकर वो कुत्ता भी गुस्सा हो जाता है और उसी जगह वो कुत्ता जोर से चीखता है और खत्म हो जाता है। और उसके बाद उसे उसका ड्रॉप मिल जाता है, जिसमें अलग से विंडोज में बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन पहले इंसान, तुमने पहले एबिसल मॉन्स्टर को मार लिया है, तो तुम्हें उसके साथ रिवॉर्ड मिल रहा है द सोल ऑफ लॉन वोल्फ। जिसे पढ़ने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है फर्स्ट किल, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता है। लोन वोल्फ की आत्मा का मिलन कंप्लीट हुआ। इसके बाद विंडो में बताया जाता है कि इसके कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे कि पहला फिजिकल बॉडी इनहेंसमेंट, जो तुम्हारी बॉडी की क्षमता को 10 गुना बढ़ा देगा। और दूसरा इफेक्ट है रिफ्लेक्स एबिलिटी इनहेंसमेंट, जो तुम्हारी बॉडी की तेजी को 2 गुना बढ़ा देगा। और फिर वो बोलता है तो आखिरकार ये पूरा हो गया। जैसे कि मैंने सोचा था पहले किल का रिवॉर्ड, सच में अब वक्त है इसे आजमाने का। इसकी माँ की आँख, सच में मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। अब वक्त है थोड़ा और दम लगाने का। अब मैं हूँ गारफाड़ ताकतवर। चलो अब देखते हैं इस एबिसल स्टोन में किस तरह की पावर होगी। और उसके बाद वो उस स्टोन को खा जाता है और फिर उसकी आंखें शाइन करने लगती है और वो बोलता है हाँ ये स्पेस सिस्टम एबिलिटी है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि स्पेस सिस्टम स्किल लेवल 1 पर है। तुम इसमें किसी भी नॉन लिविंग चीज को अंदर रख सकते हो और इससे बाहर निकाल सकते हो। ये बिल्कुल किसी आइटम बॉक्स की तरह है। चलो अब मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए वेपन को ट्राई करना चाहिए। फिर इसके बाद वो अपने हथियार को ट्राई करता है और उसमें बताया जाता है कि पहला फिजिकल बॉडी एनहेंसमेंट 2 गुना बढ़ जाएगी, और दूसरा अगर किसी एनिमी को उससे मारा जाए तो उसकी गार फट के 4 हो जाएगी, यानी कि नॉन स्टॉप ब्लीडिंग।
देखा जाए तो फिजिकल बॉडी एनहांसमेंट हर जगह जुड़ी हुई और साथ ही साथ इस हथियार के इस्तेमाल से दुश्मन की नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज होगा। और देखा जाए तो मेरी इन पावर्स के साथ कोई बैंचुत मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। मैं अगले रिवॉर्ड के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। और अगला स्टेज शुरू होगा 3 दिनों बाद। और फिर इसके बाद अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। उसी समय श्रोता का जो फ्रेंड होता है वो उसके ऊपर कूद पड़ता है। श्रोता कूद, बट वो उससे आसानी से बच जाता है और फिर वो जाकर गिर जाता है। और उसके बाद वो उसको बोलता है, ओह छोरे, तुम तो आज कुछ अलग लग रहे हो। और फिर वो तुरंत अपने दोस्त के पास आ जाता है और बोलता है, तुमने न्यूज़ देखा? सारी दुनिया में मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह द एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरह। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है और किसी आदमी ने उन मॉन्स्टर्स को हरा दिया और ये वीडियो डाला, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से सेव कर लिया। ये देखो, वो आदमी कोई स्पेशल फोर्स का था जिसने इस मॉन्स्टर को हराया और उसे भगा दिया। और प्राणचोर, तेरे को एक और बात पता है? जो मॉन्स्टर्स मर गए उनके साथ क्या होता है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताए क्या होता है। उस आदमी के बताने के अनुसार उसने जैसे ही उस मॉन्स्टर की गांड फाड़ दी तो उसे रिवॉर्ड मिला। और उस रिवॉर्ड में क्या मिला पता है? उसे सुपर पावर मिला। और सच कहूं बेंचो, मेरे को ये बात झूठ नहीं लग रही। तो मेरे प्यारे दोस्त, तू और मैं कल जब मॉन्स्टर्स निकलेंगे तब उनकी गांड फाड़ने के लिए तैयार रहेंगे और सुपर पावर लेंगे हम। तो मेरा साथ देगा? तब उसका दोस्त स्वैग से बोलता है, हाँ जरूर। तो बोलता है, क्या सच में? तो सभी मेरे बात पे ध्यान दीजिए। आप लोग जो भी इंटरनेट पे देख रहे हैं, जो भी रोमन सुन रहे हैं, इन पे ज्यादा यकीन ना कीजिए और आपके हाल ही में अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। तब श्रोता अपने मन ही मन बोलता है, आखिर 3 दिनों बाद सबको खुद ही पता चल जाएगा कि ये एक अफवाह है या फिर नहीं। तब उसका दोस्त उसको देखकर बोलता है, श्रोता तुम। और फिर तभी बेल बजती है और फिर उसके बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है। तब उनके टीचर सभी स्टूडेंट्स को बोलती है, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो आने वाले एग्जाम्स में आने वाले हैं, इसलिए सभी को आप लोग दोबारा पढ़ लेना। तब श्रोता बोलता है, आखिरकार क्लास खत्म। और तभी उसका फ्रेंड उसके पास आ जाता है और बोलता है, चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तब उसकी बात सुनकर वो भी थोड़ा घबरा जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्कूल स्टेडियम में जाते हैं और उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो या फिर नहीं? तो फिर श्रोता बोलता है, आखिर मैं क्या बताऊं? तभी वो रोकर दौड़ने लगता है वहां से और बोलता है, अबे लवड़े, तूने मेरे को कुछ बताया नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया। बेंचो साले, मैं तेरे साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ। तब श्रोता उसे आवाज लगाता है, ओए ओए। तब वो रोने लगता है और बोलता है, अबे साले, हम तो बेस्ट फ्रेंड थे। तो फिर उसके बाद श्रोता उसकी बात सुनकर बोलता है, देखो मैं तुम्हें ये तो बताना चाहता था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो तुम वादा करते हो कि तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं? अगर बताओगे तो मैं तेरी गांड मार दूंगा, ठीक है? तब श्रोता की बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, हाँ माँ कसम, मुझ पर तू भरोसा कर। तब वो सीढ़ियों के पास जाता है और बोलता है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है? और उसी समय वो अपनी एक ही उंगली से उसे तोड़ देता है, जिसे देखकर उसकी दोस्त की गांड फट जाती है और बोलता है, बेंचोद, उसने तो इसे एक ही उंगली में तोड़ दिया। तब वो अपने दोस्त को बोलता है, कर मैंने मॉन्स्टर को मारा और मुझे ये ताकत मिली। और फिर उसका दोस्त एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कमाल है बेंचोद। तभी उसी समय वो पिंक हेयर वाली लड़की आ जाती है और उन्हें देख लेती है और बोलती है, और अजीब सा फीस बनाकर बोलती है, क्या सच में वो लोग अकेले में फ्लर्टिंग कर रहे हैं? फिर इसके बाद श्रोता अपने दोस्त को बोलता है, अगली बार जब मॉन्स्टर्स आएंगे तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उन मॉन्स्टर्स को मारने में और तुम्हें एक स्किल दिलाने में। तो उसकी बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, क्या सच में ये तुम्हारे लिए ठीक होगा? तो श्रोता बोलता है, हाँ बिल्कुल, बस बदले में तुम ये सिगरेट हम दोनों के बीच में ही रखना। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि श्रोता चलते चलते सोच रहा होता है कि अगली बार जब मॉन्स्टर्स आएंगे वो किसी अबेंडन कंस्ट्रक्शन साइट में आएंगे जो कि 30 किलोमीटर दूर में होगा और रात के वक्त होगा। फिर वो बताता है कि एक ही टाइम में 2 तरह के मॉन्स्टर्स आएंगे, उनमें से एक मॉन्स्टर बिल्कुल बंदरों की तरह होगा, लेकिन इसकी डिफेंस एबिलिटी पृथ्वी के बंदरों के मुकाबले काफी बेकार है। और दूसरा मॉन्स्टर जो दिखने में बिल्कुल गोरिल्ला की तरह है, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन दूसरी तरफ इसके डिफेंसिव और अटैक स्किल्स काफी हाईली एक्सचेंज होंगे। पर अभी मेरे जो करंट पावर है उसके साथ मैं उन दोनों को काफी आसानी से हरा सकता हूँ और साथ ही साथ ताकतों को भी एक चांस दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और उसको आवाज लगाती है, हे, क्या तुम श्रोता को नो?
तब वो उन्हें देखकर बोलता है आंटी। तब उसकी आंटी उसका हाथ पकड़ के बोलती है। क्या तुम स्कूल से घर जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो तुम मेरी घर बीनन करने आ सकती हो। तब वो सीरियस होकर अपनी आंटी को बोलता है आंट, क्या इसका मतलब अंकल मेरे घर में? तब उसकी आंटी गहरी सांस लेती हुई बोलती है, हाँ, अब तुमसे ये छुपाया नहीं जा सकता। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल तुम्हारे डैड की घर की ओनरशिप को लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तुम उस आदमी से दूर लाओ। तब उनकी बात सुनकर श्रोता बोलता है आंटी, मुझे खुशी है कि आपको मेरी चिंता है, पर मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। फिर इसके बाद श्रोता वहाँ से चला जाता है। तब उसकी आंटी सोचती है, सुष्मी वो काफी बुरे वक्त से गुजर रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग बच्चा है। फिर इसके बाद हमें श्रोता के घर को दिखाया जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़का वहाँ पर बैठकर मजे कर रहा होता है और बोलता है डैड, क्या श्रोता इस बार फिर से भाग गया? तब हमें श्रोता के अंकल को दिखाया जाता है और बोलता है देखो बेटे, अगर वो भाग गया और वो यहाँ पास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पास रह नहीं सकते। सही मामलों में कहा जाए तो ये घर मेरा है। तभी वहाँ का डोर खुल जाता है और वो बोलते हैं हाँ वो आ गया। तब श्रोता को देखकर पता चलता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उनको बोलता है मादरचोद, तुम जब चाहे मेरे घर में आ सकती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे घर में गंदगी फैलाओ। तब वो लाल बालों वाला लड़का और श्रोता को बोलता है बहनचोद, अपनी जबान में कंट्रोल रख। तभी उसका बाप उसे रोक देता है और बोलता है डैड। फिर उसके बाद उसका अंकल बोलता है श्रोता, तुम अभी भी बच्ची हो और तुम्हारी मॉम मेरे साथ रहती है अकेले, और साथ ही साथ तुम भी अकेले रहते हो, अकेले कॉलेज जाते हो, तो तुम सोच ही सकते हो कि अकेला रहना कैसा लगता होगा। ये लो तुम्हारे अंकल की तरफ से 1000 यन। तभी उसका लड़का श्रोता को बोलता है अब तू खड़ा क्यों है, चल जल्दी से अब यहाँ से निकल बेंचो। तब श्रोता उन लोगों को बोलता है यहाँ से जो जाने वाला है वो तुम लोग हो, भूल गए क्या? तब उसकी बात सुनकर उसका अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है लौड़े ज्यादा बकचोदी मत कर, यहाँ से जो जाएगा वो तू है, समझ गया? और देखा जाए तो इस घर के जितने राइट्स है वो मेरे पास है, इसलिए तुम्हारी जीतने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तब श्रोता उनको बोलता है जब मेरे माँ और बाप को मदद की जरूरत थी, जब उनका बुरा वक्त चल रहा था, तब तुम लोग कहाँ थे बहनचोद? और जब मेरा बाप हॉस्पिटल में था तब तू कहाँ था बता? और जो भी मेडिसिन का बिल था, जो भी हॉस्पिटल का बिल था, वो सब हमने पे किया पार्ट टाइम वर्क करके। और तूने क्या किया साले, बस पीकर पड़ा रहता और हमारे घर आकर हमारे पैसे लेता, तू जैसा कमीना किसी काम का नहीं। तब श्रोता का अंकल उसे बोलता है ठीक है बेटे, वैसे भी ये घर तो मेरा ही है, अगर तुम्हें दिक्कत है तो कोर्ट में आ जाना और फिर चुपचाप इस घर से भाग जाना। तब उसका लड़का पीछे से बोलता है वैसे भी देखा जाए तो तू अपने अंकल की प्रॉपर्टी में है और यहाँ पास आकर बदतमीजी कर रहा है, तेरे जैसा आदमी बिल्कुल कुत्ते की तरह है और तेरी माँ एक गोल्ड डिगर है। तब उसकी बात सुनकर श्रोता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारी माँ का चूदो। तभी साइड से वो लड़का बोलता है ओ देखो कुत्ता भौंकने लगा। तब उसका अंकल बोलता है हाँ, क्या गुस्सा आ रहा है, क्या तू अपने से किसी बड़े को मारेगा? तब पीछे से वो लाल बालों वाला लड़का बोलता है हाँ, हिम्मत है तो आ मेरे से, फिर वैसे भी मैं तेरे को कई बार पीट चुका हूँ। और फिर क्या, ये मादरचोद अंकल। एक ही पंच में उसके अंकल की गांड फट जाती है। तब पीछे से वो लड़का उसको मारने की कोशिश करता है और फिर ये अल्लाह तू भी छू दिए। फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों की फटके 4 हो गई होती है। तब वो लाल बालों वाला लड़का बोलता है मैं इसके लिए रिपोर्ट करूंगा, तुमने हम पर पहले हाथ उठाया। तब श्रोता उन्हें बोलता है जो करना है वो कर लेना लौड़े, जो भी हो। अब वैसे भी एबिसल मॉन्स्टर्स की वजह से सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए मुझे इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जाने से पहले मैं अपने माँ बाप का बदला जरूर लूंगा। तब हमें दिखाया जाता है कि वो घर को छोड़कर जा रहा होता है और उन लोगों को बोलता है देखो चुदियो, तुम लोगों के पास बस 3 दिन है, जो करना है वो कर लो। तब उसका अंकल अपने गाल को पकड़ के बोलता है हाँ, इसका मतलब क्या वो हार मान रहा है? तब वो लाल बालों वाला गुस्से से बोलता है हाँ, उस चूतिए की इतनी हिम्मत, डैड वो हमारे साथ ऐसा करके चला गया। और फिर इसके बाद अगले सीन में हमें होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर श्रोता जाकर उसके स्टाफ को बोलता है मुझे 2 रात के लिए किंग रूम चाहिए। तब उस होटल की स्टाफ श्रोता को बोलती है हे डूड, लगता है तुम यहाँ भाग कर आए हो। तो देखा जाए तो हमारे होटल की मसाज सर्विस काफी ज्यादा पॉपुलर है, अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तब श्रोता शर्माते हुए बोलता है सॉरी मैं ठीक हूँ। और फिर वो मनी मन सोच रहा है क्या ये प्लेस हाई स्कूलर के लिए रहने के लिए सही होगा या फिर नहीं। फिर वो उसके हाथ को टच करते हुए बोलती है देखो तुम घबराओ मत, हमारे होटल की लड़कियाँ काफी प्यारी और काफी अच्छी है। तब श्रोता बोलता है मैं ठीक हूँ,
तो वो स्टाफ बोलती है उसे, ठीक है चुरे, तुम्हारा रूम नंबर 200 आगे जो सेकंड फ्लोर पर है। ये अगला रूम वाले कर क्या रहे हैं? मैं और नहीं झेल सकता। इसके बारे में मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो। बस मुझे 2 और दिन गुजारने हैं बस। और फिर इसके बाद हमें शोधा के क्लासमेट को दिखाया जाता है जो उस होटल में रुके हुए थे, और वो बोलती है, तभी उसकी साथ वाली लड़की बोलती है, साकुरा समा, ये हमारे रूक्रिसन से सबसे नजदीकी जगह है, इसलिए हमें यही रहना होगा अभी। तब वो बोलती है, ये बहुत अजीब है। पर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो मियो? मेरी चाल से कोई लड़की को पीछे से काफी जोर तक पेल रहा है, इसलिए वो काफी जोर से आवाज निकाल रही है। तब वो काफी जोर से चीखते हुए उसे बोलती है, क्या बात कर रही हो मियो? मैं तो उसको इंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बात कर लेंगे। अगर ऐसी बात थी तो मुझे साफ साफ बोलो ना। फिर वो सीरियस होकर बोलती है, दुनिया सच में पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर हमें जीना है तो उन मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स को मारना होगा, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी पावर्स लेने में। तब उसकी बात को सुनकर साकुरा बोलती है, हाँ जरूर। तब मियो बोलती है, क्या कमाल की बात है, उनमें काफी ज्यादा जूस है। तब उसकी बात सुनकर साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चीखने लगती है। आओ, बस करो। और फिर इसके बाद हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स निकलने वाले हैं। उस कंस्ट्रक्शन साइड में वो लोग पहुंचते हैं। तब घबराते हुए श्रोता का दोस्त उसे बोलता है, श्रोता क्या तुम्हें ये महसूस नहीं हो रहा है? तब श्रोता बोलता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेवल 2 के मॉन्स्टर्स मेरे मैच के नहीं है, मैं उन्हें आराम से हरा सकता हूँ। और उसकी बात सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है, हाँ तो अगर ऐसा नहीं हुआ और गड़बड़ी हो गई तो मैं वहां से भाग जाऊंगा, ठीक है? तो श्रोता बोलता है, हाँ बिल्कुल भाग जाना, वैसे भी हम दोस्त हैं। तो उसकी बात सुनकर उसका दोस्त बोलता है, हाँ हम दोस्त हैं। और फिर श्रोता बोलता है, हाँ वैसे भी अभी 30 सेकंड्स और बाकी है। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड बोलता है, वैसे ये बताओ यहाँ बस और भी ऐसे लोग होंगे जो मॉन्स्टर्स मारना चाहते होंगे, हाँ? तो उसकी बात सुनकर श्रोता बोलता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी अगर ये नॉवल के हिसाब से चल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तभी अचानक से श्रोता शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, देखो। तब उसका दोस्त बोलता है, अभी अचानक से क्या हो गया? और उसी वक्त उन पर कोई अटैक कर देता है। तब श्रोता का दोस्त बोलता है, मुझे ऐसे मत डराया करो। तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पास पहुंच जाती है मियो और साकुरा, जिनको देखकर श्रोता का दोस्त बोलता है, ये तो साकुरा है। तब उन लोगों को देखकर श्रोता बोलता है, आखिर ये लोग यहाँ पास ऐसे कैसे आ सकते हैं जबकि उन लोगों ने नॉवल पढ़ा नहीं है। अब मैं समझा, ये लोग इसलिए है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसे सिर्फ रिवॉर्ड मिला है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साकुरा घबराते हुए मियो का नाम लेती है। मियो। तो मियो उसे बोलती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चलो। तब श्रोता का दोस्त बोलता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो साकुरा के जो पापा हैं वो काफी बड़े आदमी हैं, और उसके साथ जो है वो एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है। ओए, क्या इसका मतलब वो लोग रिवॉर्ड लेके चले जाएंगे? तब श्रोता अपने दोस्त की बात सुनकर बोलता है, अगर वो लड़की हो तो भी क्या होता है, मैं उनको रिवॉर्ड लेके जाने नहीं दूंगा। और फिर इसके बाद हमें उस कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जिसका नंबर होता है 2। तब उस जगह को देखकर मियो बोलती है, क्या सच में इसी नंबर पर वो मॉन्स्टर्स निकलेंगे? तभी साकुरा की बात सुनकर मियो बोलती है, हाँ आधी रात के वक्त वो मॉन्स्टर्स निकलेंगे जैसे किसी मैजिक सर्पल से निकलते हैं, और वो मॉन्स्टर्स पृथ्वी के मॉन्स्टर्स के मुकाबले काफी अलग है, इसलिए उन्हें मारने के लिए हम डायनामाइट का यूज करेंगे और उन्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। तभी बात ही का काम तुम करना। हाँ बिल्कुल, मैं करूँगी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोता और उसका दोस्त ऊपर से उन दोनों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, और उसका दोस्त बोलता है, ये डरावना होते जा रहा है। तब श्रोता बोलता है, अगर तुम्हें पावर्स चाहिए तो अपने आप पर कंट्रोल करो। और फिर इसके बाद मियो बोलती है, मैंने कर दिया। तब श्रोता उन लोगों को देखकर सोचता है, ये लोग मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बॉम्ब का यूज कर रहे हैं जो कि मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा स्किल्स के मुताबिक। अगर ऐसा होगा तो सिर्फ यहाँ पर वायलेंस के अलावा और कुछ नहीं होगा। तब देखा जाए तो इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, उन मॉन्स्टर्स को मुझे ही हराना होगा। फिर इसके बाद अगले सीन में मियो काउंटडाउन शुरू कर देती है, 5 4 3 2 1 0। और फिर काउंटडाउन पूरा होते ही वो मैजिक सर्कल ओपन हो जाता है, और उस सर्कल से एक खतरनाक सा रेड फॉग दिखाई देता है जिसके अंदर से वो मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं। और उन मॉन्स्टर्स को देखकर उनमें से मियो बोलती है, लेटी वहाँ पर तो मॉन्स्टर। तब उनकी हरकत को देखकर श्रोता बोलता है, छू दिए। और तभी उसी वक्त मियो तुरंत ही डायनामाइट को ब्लास्ट कर देती है। तब ब्लास्ट के बाद मियो बोलती है, साकुरा-sama, उन्हें खत्म कर दो।
हाँ, पेंगुइन। लेकिन उस मॉन्स्टर को उस ब्लास्ट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तब मियो बोलती है, वो घायल है। तब साकुरा तेजी से बोलती है, नहीं, उनमें से एक नीचे गिरा पड़ा है। तभी वो गोरिल्ला मॉन्स्टर उनकी तरफ तेजी से दौड़ता है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। बट फिर भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तब मियो चिल्लाते हुए साकुरा को बोलती है, भागो यहाँ से। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। और उसी वक्त मियो साकुरा को जल्द से जल्द बचा लेती है। पर तभी उसी वक्त वो गोरिल्ला एक पत्थर उठा लेता है और मियो की तरफ जोर से फेंकता है और जाकर उसे जोर से लगती है और उसी घायल हालत में वो साकुरा को बोलती है, साकुरा पंच जाओ। तब साकुरा गिरी हुई हालत में बोलती है, मियो। पर उसी वक्त वो मॉन्स्टर साकुरा पर हमला कर देता है। तो उसे देखकर साकुरा चीखने लगती है और जिसे देखकर मियो जोर से चीख के बोलती है। और ऐसी सिचुएशन में साकुरा भी काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वापस होता है बूम। और उसी समय शोता उस मॉन्स्टर को पीछे की तरफ फेंक देता है और उस झटके से उस मॉन्स्टर की फट जाती है और शोता साकुरा के सामने खड़ा होता है। फिर हमें शोता के हाथ को दिखाया जाता है और शोता बोलता है, इसकी मौके ये दर्द कर रहा है। तब साकुरा शोता को देखकर बोलती है, क्या तुम शोता हो? तब वो साकुरा की तरफ देखकर बोलता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। और फिर उसी समय वो मॉन्स्टर शोता के ऊपर अटैक कर देता है। फिर झटके से वो उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। तभी झटके से शोता मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लेता है और जोर से चीखते हुए उसे घुमा के फेंक देता है। तब शोता थका हुआ बोलता है, हाँ, ये चूतिया गोरिल्ला मेरे लिए थोड़ी मुश्किल कर रहा है। पर वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है। तो शोता बोलता है, अब तेरी तो बैंड बजानी पड़ेगी। और फिर अपने हथियार से वो उस पर अटैक कर देता है। तभी वो उस मॉन्स्टर के सीने पर जाकर घुस जाती है, जिससे उस मॉन्स्टर के फट के 64 हो जाती है। तभी श्वेक से शोता वहाँ से निकल जाता है। फिर स्टेटस विंडो में दिखाया जाता है कि कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ह्यूमन, तुमने स्टेज 2 के मॉन्स्टर को हरा दिया, जिसे देखकर वो एक स्माइल देता है। और फिर उसी समय वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और चीखते चला जाता है। फिर उसे उसका ड्रॉप मिल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और शोता भी एक खतरनाक स्माइल देता है और फिर बोलता है, कहो तुम जल्दी से नीचे आओ। तब उसका दोस्त चीखते हुए बोलता है, तू चूतिया है क्या, मैं नीचे कैसे आऊं? फिर शोता बोलता है, तुम किसी काम के नहीं हो। तो उसका दोस्त गुस्सा होता है, वो बोलता है, चूतिए। तब शोता ऊपर की तरफ जंप मारता है और अपने दोस्त को पकड़कर नीचे ले आता है और बोलता है, ये रहो, इसे खत्म करो। फिर उसी समय उन लड़कियों की आवाज आती है, युको। तो उनकी आवाज सुनकर शोता बोलता है, तुम लोग अब भी यहीं पर। तो फिर साकुरा शोता को बोलती है, अभी हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसके साथ साथ मियो भी बोलती है, तुमने साकुरा को बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। लेकिन वो मॉन्स्टर। तब सीधा शोता जवाब देता है, देखो मैं तुम्हें मॉन्स्टर को हाथ लगाने नहीं दूंगा। तब मियो गुस्सा होकर शोता को बोलती है, मैं एक ऑफिसर होने के नाते तुम्हें ये करने नहीं पी सकती। तो मियो की बात सुनकर शोता का फ्रेंड घबराते हुए बोलता है, शोता क्या तुमने उसकी बात सुनी? तब शोता बोलता है, उसकी माँ की आँख, ये ले हथियार और जा उस मॉन्स्टर को खत्म कर। फिर उसका दोस्त उसको पकड़ लेता है, बोलता है, ठीक है, और ये खत्म। फिर उसके बाद उसे उसका ड्रॉप मिल जाता है और बोलता है, विंडो, कांग्रेचुलेशन ह्यूमन नंबर 1667, तुमने सेकंड स्टेज एपिसोड मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। और उस मॉन्स्टर को देखकर उसके दोस्त की फट जाती है, बोलता है, अबे यार ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। तो उसकी हरकत को देखकर शोता बोलता है, बस बहुत हो गया, जल्दी से उसे खत्म करो। और उसी समय साकुरा मियो को बोलती है, मियो अब हमें चढ़ना चाहिए। और मियो शोता को बोलती है, शिजुबुन, हम दोबारा मिलेंगे। ऐसा लगता है कि मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हारी इंफॉर्मेशन ज्यादा एक्यूरेट है, तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगली बार जब हम फाइट में जाएंगे तो प्लीज हमारी हेल्प करना, और बदले में तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे। हमारी हमाशिमा फैमिली सिटी को बचाना चाहती है। तो उसकी बात सुनकर शोता बोलता है, ठीक है देखता हूँ, अभी तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तब जाने से पहले मियो बोलती है, एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम साकुरा समा को कांटेक्ट करना। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब शोता गहरी सांस लेता है, हाँ अब इस स्टोन को खा जाओ। हाँ। और फिर उसकी पावर इंक्रीज होने लगती है। फिर विंडो में दिखाया जाता है, सोल ऑफ लॉन वुड। इफेक्ट नंबर 1, बॉडी एनहांसमेंट, इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ और इंडोर्सी 10 गुना बढ़ जाएगी। और इफेक्ट नंबर 2, इससे रिफ्लेक्स एबिलिटी और रिफ्लेक्स 10 गुना बढ़ जाएगा। और फिर सब कंप्लीट होने के बाद शोता एक गहरी सांस लेता है, 10% बढ़ जाना सच में कमाल है। देख के लगता है तुम ठीक हो।
तुम्हारे क्या स्किल है? तब श्रोता का फ्रेंड बोलता है मेरी एबिलिटी है एंगल आई, इससे मैं 2 किलोमीटर दूर किसी को भी अटैक कर सकता हूँ। तब श्रोता बोलता है एंगल आई सच में काफी अच्छा है। तो उसके साथ उसका दोस्त बोलता है ऐसा है तब तो मेरे ख्याल से ये गन तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। तब उस वेपन के बारे में दिखाया जाता है कि उसमें अगर तुम किसी पर भी अटैक करोगे तो उसकी 10% फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी उसी टाइम कम हो जाएगी। और साथ ही साथ उसमें फायर एलिमेंट होगा जिसके साथ तुम फायर ब्लास्ट कर सकते हो, जो हर 10 सेकंड में तुम उसे रिप्लेस कर सकते हो। फायर एट्रीब्यूट सच में काफी अच्छा है। वैसे तुम्हारा कौन सा हथियार है? ये पिस्टल, इससे मैं किसी भी एंगल पर किसी पर भी अटैक करूं तो वो सीधा जाकर उसके 10% तेजी से लगेगा। तो बताओ है ना ये कूल? तब श्रोता बोलता है हाँ मेरे दोस्त मेरे चीते, चलो घर चलते हैं और इस दुनिया को बदल देते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ जरूर, अब ये दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। और इसके बाद हमें मियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियो साकुरा को बोलती है मुझे माफ कर दीजिए साकुरा समा, मेरी वजह से वो स्किन चली गई। और हाँ, आपका प्लास्टिक स्यूजो सोटा जिसके बारे में मैं पता करती हूँ, उसके सारे तय काम के बारे में। हेलो, हाँ उसका नाम स्यूजो सोटा है। फिर इसके बाद हमें वो होटल दिखाया जाता है जहाँ पर श्रोता रुका हुआ होता है और इसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है, और आसपास के माहौल की वजह से वो दोनों थोड़े ऑकवर्ड होते हैं, यानी कि श्रोता। तब श्रोता का फ्रेंड उसे बोलता है क्या सच में तुम ऐसी जगह में रह रहे हो? तो श्रोता बोलता है हाँ मैं इस जगह पहले भी रह चुका हूँ, इसलिए मैं इस जगह अटक चुका हूँ। तब उसकी बात सुनकर श्रोता का फ्रेंड बोलता है अच्छा ठीक है, तो मेरे पास अभी 1000 यन्स हैं, तो बताओ क्या करना है? तब श्रोता बोलता है तेरे कहने का क्या मतलब है चूतिए, मैं वो सब नहीं करने वाला। तब उसका फ्रेंड एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए बोलता है तो वही सोच रहा था चूदम पट्टी। तो श्रोता बोलता है बेंचोद, मैं तेरे को बिल्कुल भी ये करने नहीं दूंगा। तब उसका फ्रेंड हंसते हुए बोलता है मैंने तो कुछ बोला भी नहीं सही से और तू ये सब करने लगा, तू वही सोच रहा है। तभी उसी समय उनका डिलीवरी आ जाता है। फिर श्रोता डिलीवरी लेने चला जाता है और बोलता है ये सब छोड़ो, हम खाना खाएंगे और सो जाएंगे, वैसे भी कल पूरी दुनिया बदलने वाली है। तब श्रोता खाना लेने बाहर पहुंच जाता है और देखता है एक हसीना। तब वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रह जाते हैं। फिर श्रोता अंदर शर्माते हुए बोलते है सच में कितने खतरनाक थी। फिर श्रोता बताता है कल दुनिया में जो भी चेंजेस होंगी वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। बुक के हिसाब से जो सूरज है वो हरा हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा एम्बर्ड सन। जब उस सन को पूरी दुनिया देखेगी तब वो लोग इसको सीरियसली लेने लग जाएंगे, और उसके बाद एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देगी सबको, जिसमें बोला जाएगा कि ये दुनिया खतरनाक मॉन्स्टर्स की कंट्रोल में है। उसके बाद पूरी दुनिया आपस में मिलकर नेशनल इमरजेंसी लगा देंगे, और फिर उन लोगों पर ध्यान दिया जाएगा जिन लोगों को स्पेशल स्किल मिली है, और फिर स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो स्पेशल लोगों को ट्रेन करेगी। इसके साथ ही साथ दुनिया भर के साइंटिस्ट आपस में मिलकर ऐसे वेपन्स बनाएंगे जिससे उन मॉन्स्टर्स को मारा जाएगा। लेकिन इन सब के बाद भी इंसानियत उनके सामने नहीं टिक पाएगी। इसके बाद श्रोता का फ्रेंड बोलता है वैसे यहाँ पास और भी बहुत से पावर्स यूजर्स होंगे, तो इनमें से मेरा कौन सा रैंक होगा? तब श्रोता उसकी बात सुनकर उसको बोलता है तो देखा जाए तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में रैंक 30 में आओगे। तभी उसी समय श्रोता को कुछ याद आ जाता है, और उसका दोस्त वो सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या सच में मैं इतना अमेजिंग हूँ, मैं 30वें नंबर पे आता हूँ पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर आदमियों में से। फिर श्रोता का फ्रेंड उसके एक्सप्रेशन को देखकर बोलता है वैसे क्या हो गया तुम्हें? और उसी वक्त श्रोता वहां से दौड़ते हुए निकल जाता है और बोलता है मैं वापस आ रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो स्टाफ वाली लेडी बोलती है श्रोता को सॉरी, वो स्टैव इज ब्यूटीफुल लड़की हमारी लड़कियों में से एक नहीं है। मुझे पता नहीं कि वो यहाँ क्यों आई है, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि वो इससे भी अच्छी जगह देख सकती थी। हाँ तो ये वही जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए? मुझे बताओ वो अभी कौन से रूम में रह रही है? माफ करना मुझे, हम अपनी कस्टमर की आइडेंटिटी किसी को नहीं बताते। ये ले पैसे, अब मुँह खोल। वो रूम नंबर 502 है। शुक्रिया पता बताने के लिए। किसी को कहना मत कि मैंने तुम्हें उसका पता बताया। इस दुनिया में 12 ऐसे एबिलिटी यूजर हैं जिन्हें बोला जाता है 12 स्टार, और वो अपनी पावर से किसी भी सिटी को तबाह कर सकते हैं। और उनमें से एक है स्कॉर्पियो, जो उन 12 में से 5वें नंबर पे आती है सबसे ताकतवर में। उसके पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ बताया गया नहीं है, लेकिन उसके पीछे में गुलाब की टैटू बनी हुई है, और वो मर्दों को टॉर्चर करती है और उनसे काफी नफरत करती है। गुलाब की टैटू और अडल्ट जॉब जरूर वो स्कॉर्पियो होगी। अब जब मैं यहाँ पास पहुँच गया हूँ तो उससे मुझे क्या बात करनी चाहिए? वो सच में मर्दों से नफरत करती है, क्या सच में वो मेरी बात सुनेगी?
ओह, तुम तो वही लड़की हो। माफ करना, मैं बिना कुछ बताए आ गया। चलो मेरे साथ आओ। अरे नहीं, अरे बड़ी रात मजे करेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ करना, बाय। ये लड़का सच में थोड़ा अजीब है। आखिर वो करने क्या वाली थी? चलो जो कुछ भी हो, मुझे सो जाना चाहिए। फिर श्रोता का फ्रेंड उसे बोलता है, श्रोता क्या तुम रात को सोए नहीं थे? फिर श्रोता बोलता है, जल्दी इधर आओ, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तब उसका फ्रेंड शॉक्ड होकर बोलता है, नो वे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सन होता है वो ग्रीन कलर का होने लगता है। तो श्रोता उसे देखकर बोलता है, ये शुरू हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर ग्रीन हो चुका होता है। तब उस जगह खड़ा हुआ एक लड़का बोलता है, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है या सच में आसपास का पूरा माहौल ग्रीन हो चुका है? तब उसकी बात सुनकर आसपास के सारे लोग बोलते हैं, हमें भी सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है, क्या कोई सुपर मून है या फिर सूरज में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है? तब हमें दिखाया जाता है सन पूरी तेजी से ग्रीन हो रहा होता है। हाँ, उस आदमी की वजह से मैं रात भर ठीक से नहीं सो पाई, इसलिए आज मैं कोई दूसरा होटल देखूंगी सही से सोने के लिए। हाँ, सन ग्रीन हो गया। कुछ भी बोलो, इसकी बात इससे छुप गई, बिल्कुल कैंसर की कनौती तरह। पर सन सच में काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। तब हमें सन को दिखाया जाता है वो पूरी तरह से ग्रीन हो रहा होता है। तभी उस लड़की को दिखती है वहाँ पर स्कॉर्पियन, जो उसकी आंखों में बस जाती है और अचानक से वो होश खो बैठती है और वहीं बस गिर जाती है। और फिर श्रोता को दिखाया जाता है, वो बोलता है, अपने आप पर कंट्रोल रखना। और फिर उसी वक्त सबको एक क्रीपी सी आवाज में सुनाई देता है, गुड मॉर्निंग बेवकूफ पृथ्वीवासियों, मेरे ख्याल से कुछ ने पहले से ही अपना गिफ्ट पा लिया है, तो अब वक्त है तुमने जो एबिलिटी पाई है उसे सरपास करने का, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटी है उसे भी पीछे छोड़ने का। और ये वक्त है तुम लोगों के असली नर्क का एहसास करने का। चलो एक खेल खेलते हैं जिसमें पृथ्वीवासी और एबिसल मॉन्स्टर के बीच लड़ाई होगी, द एबिसल वॉर। और पूरी पृथ्वी में मैजिकल टेलीपोर्टेशन सर्कल लगा हुआ है जिससे एबिसल मॉन्स्टर्स आए, और अगर इंसानियत एबिसल मॉन्स्टर्स को हराती तो उन्हें ऐसी पावर मिलेगी जो इंसानियत को पीछे छोड़ देगी। पूरी पृथ्वी में 999 पोर्टल्स हैं और हर एक पोर्टल से 99 मॉन्स्टर्स निकलेंगे और सब 1 से 9 तक रहेगा। और अगर इंसानियत सारे मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो गई, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मॉन्स्टर्स पृथ्वी को निगल जाएगी। क्या मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर लिया? सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब ये गेम स्टार्ट होगा। मेरी तरफ से सारे पृथ्वीवासियों को गुड लक, बाय। तब ये सारी बात सुनने के बाद श्रोता का फ्रेंड श्रोता को बोलता है, हे श्रोता, मुझे बता क्या अंत में इंसानियत जीतती है? हाँ। तो उसकी बात सुनने के बाद श्रोता कुछ बोलता नहीं, और फिर हमें श्रोता के मन में दिखाया जाता है कि वो लास्ट बैटल जिसमें इंसानियत हार जाती। तब श्रोता बोलता है, अगर मैं सही हूँ। तब श्रोता की बात सुनकर उसका दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, अगर क्या? और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर बताया जाता है कि जो भी बात है पृथ्वी को लेकर चल रही है वो सारी इंफॉर्मेशन एकदम सही है। और इसके बाद हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो बोलते हैं, हमने जो सारी बातें सुनी है वो सच है, तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी एक प्लेग्राउंड बनने वाला है अनजान क्रीचर्स का। और इसकी बात सुनकर एक ऑफिसर खड़ा हो जाता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हम उन पर अपने हथियार से हमला करते हैं, हमारा जो हथियार है उसके सामने दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती। और उस ऑफिसर का नाम होता है मासुमोतो कोजी, और वो बोलता है, ये जो काम है वो आर्मी का है, हम अपने नागरिकों को बिना गवाए ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तभी उसकी बात सुनकर एक ऑफिसर खड़ा हो जाता है और बोलता है, हमारे जो हथियार है वो किसी काम के नहीं है, सेकंड क्लास के जो एबिसल मॉन्स्टर्स थी उन पर वो बिल्कुल भी काम के नहीं थे। और उस ऑफिसर का नाम होता है यूतो रियोता। वो बोलता है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि अगली अपीयरेंस कब होगी और मॉन्स्टर्स कहाँ निकलेंगे और वो कितने ताकतवर होंगे। तो उसकी बात सुनकर मासूमोतो बोलता है, तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो सामने वाले की बात सुनकर वो दूसरा ऑफिसर बोलता है, तो क्यों ना हम एक ऐसी फोर्स बनाए जिसमें सारे स्पेशल एबिलिटी वाले ह्यूमंस होंगे। तो उसकी बात सुनकर जो यूनियन का लीडर होता है वो बोलता है, मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो उसके बाद वो ऑर्डर देता है कि सबको क्या करना चाहिए और सब बोलते हैं यस सर। फिर इसके बाद हमें श्रोता और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है, तो अब क्या करने वाले हैं? अब नेशन एक स्पेशल फोर्स तैयार करेगी जो
एबिसल मॉन्स्टर से लड़ेगी। तो उसे सुनकर उसका दोस्त बोलता है तो क्या हम उससे ज्वाइन करने वाले हैं? तब श्रोता उसकी बात को सुनकर बोलता है नहीं, हम मर्सनरीज के रूप में लड़ेंगे। बुक के हिसाब से अगर प्रोटैगनिस्ट ने फोर्स ज्वाइन कर ली तो उसे उसके फ्रीडम नहीं मिलेगी, इसीलिए मर्सनरीज के रूप में लड़ना ठीक रहेगा। फोर्स को ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारी जो आज़ादी है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो श्रोता की बात सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले मुझे कुछ काम है जो पूरा करना है, और फिर उसके बाद मैं कुछ हफ्तों के लिए ट्रेनिंग करूंगा नेक्स्ट अपीयरेंस के लिए। तो श्रोता की बात सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारा कुछ काम? हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे अंकल को ठिकाना नहीं लगाना। फिर इसके बाद हमें श्रोता को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सीरियस होता है, बट श्रोता का फ्रेंड उसको बोलता है देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुम क्रिमिनल बन जाओ। हमें आगे चल के हीरोज बन के इस दुनिया को बचाना है। उसकी बात सुनकर श्रोता बोलता है हाँ मुझे पता है आखिर मुझे क्या करना है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्रोता के अंकल और साथ ही साथ वो लाल बालों वाला लड़का होता है जो बोलता है हाँ यकीन नहीं होता, आखिरकार हमें घर मिल गया और अब मॉन्स्टर्स का अटैक। उस साले ने हम इस घर को हमारे सोच से जल्द ही दे दिया। तब श्रोता का अंकल बोलता है हाँ शांत हो जाओ, बस तुम अभी एंजॉय करो। तब उसका अंकल देखता है कि सारे बियर्स खत्म हो गए। तब वो चीखते हुए बोलते हैं हाँ ये बियर खत्म हो गया, जाओ मेरे लिए और बियर लेके आओ। तब वो देखता है कि उसका जो बेटा होता है वो वहीं बस मरा पड़ा हुआ होता है। तब वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और चीखते हुए बोलता है ये मर गया। तब श्रोता उसके सामने ही आ जाता है और वो शॉक्ड होकर गिर जाता है और बोलता है तुम, और श्रोता उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं अगली बारी तेरी है। और उसके अंकल की फटकी 64 हो जाती है और देख कर बोलते हैं तुमसे गलती हो रही है, मैं तुम्हारा अंकल हूँ यार। अंकल कमीने, तो अपने आप को अंकल बोलता है और परिवार का हिस्सा समझता है। जब जरूरत थी तब कहाँ था तू? और फिर इसके बाद वो अपने अंकल को निपटा देता है वहीं पास। तभी उसी समय उसका फ्रेंड भी वहाँ पास पहुँच जाता है। तब श्रोता बोलता है यहाँ पास बहुत से लोग मरने वाले हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है। फिर श्रोता बोलता है मुझे जो चाहिए था मैंने वो ले लिया, अब इस हफ्ते हम अपने आई एंगल की प्रैक्टिस करेंगे। और फिर दोनों अपने बैक पैक्स कर लेते हैं। फिर दोनों ट्रेनिंग में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें 2 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास मियो और साकुरा कहीं पास जा रहे होते हैं और मियो बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शूजो हम लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है साकुरा समा इस बार आपको कोई ना कोई स्टिल मिल जाएगी। तब साकुरा बोलती है हाँ मुझे उसकी बहुत जरूरत है, लेकिन सूजो पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, वो हमारे लिए एक मिस्ट्री है। हाँ मैंने भी उसके बारे में हर कुछ खोज निकाला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, बस उसकी परिवार की थोड़ी ऊंच नीच के बारे में। क्या ये वही छोटी हुई फैक्ट्री है जिसके बारे में सूजो ने हमें कहा था? मुझे वो दिख गया। तब हमें वो जगह दिखाई जाती है और वहाँ बस कोई खड़ा होता है जिसे देखकर वो बोलते हैं वो कौन है? फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पास पहुँच जाते हैं और कार से उतर जाते हैं। तब वो आदमी बोलता है आखिरकार तुम लोग आ गए। तब उसे देखकर वो दोनों लड़कियां उसे घूरने लग जाती है। फिर ध्यान से देखने पर साकुरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हाँ क्या तुम असाई ताकतो हुआ? तो ये सुनने के बाद वो बोलता है वो लेडीज तुम लोग मुझे इतनी जल्दी भूल गए क्या? और उसे देखकर मियो बोलती है मैंने सुना था कि पावर्स मिलने के बाद लोग फीफे फीरे पगस भी हैं, लेकिन ये तो अलग सी आदमी लग रहा है। तब श्रोता अपना बैग उसकी तरफ फेंकता है और वो उस बैग को कैच कर लेता है। फिर श्रोता बोलता है चलो जल्दी से कार में बैठ जाओ। तो श्रोता का फ्रेंड उसको देखकर बोलता है देखो तो उसको कूलनेस। फिर दिखाया जाता है कि सब कार में बैठ जाते हैं और मियो बोलती है सूजो अब हमें कहाँ जाना है? तब श्रोता बताता है तीसरा पोर्टल शहर के पास खुलेगा जो एक पार्किंग लॉट में होगा जो 20 मंजिले बिल्डिंग में होगा। तब मियो बोलती है ठीक है हम पहुँच जाएंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात के 11:30 बज रहे हैं। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ बस तीसरा पोर्टल खुलेगा। तब उस जगह को देखकर मियो बोलती है ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे शिवजो ने कहा था। तब श्रोता मियो से पूछता है क्या यहाँ पास और भी कोई आदमी है या फिर नहीं? तब मियो बताती है नहीं यहाँ पास कोई भी आदमी नहीं है जैसे कि तुमने कहा था। तब श्रोता बोलता है तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, तुम लोग बस डिफेंस पर ध्यान देना और अटैक का काम मुझ पर छोड़ देना। तब श्रोता का फ्रेंड बोलता है तुम कुछ भूल रहे हो, यहाँ बस एक और एबिलिटी यूजर है। तो श्रोता उसे बोलता है तू चुप कर, तू चूतिया है। और फिर आधी रात के समय वो पोर्टल खुल जाता है और फिर उसे देखकर श्रोता बोलता है वो आ रहा है। तब वो दोनों लड़कियां वहाँ पीछे छिप जाती हैं
फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से वो मॉन्स्टर्स निकल जाता है, जिसे देखकर टाकेटो बोलता है बहन ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तब शोता उसकी बात सुनकर बोलता है डरना मत। तो वो बोलता है हाँ, और फिर शोता उसे गन देता है और बोलता है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें जो कहा है। तो टाकेटो बोलता है हाँ मुझे याद है, एक बड़ा मॉन्स्टर जो अपने मुंह से एसिड का अटैक करता है। तो चलो मैं टेंटिकल्स को संभालता हूँ और तुम उस पर अटैक करना। और फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर टाकेटो उसे देखकर बोलता है ये बहुत ज्यादा घटिया है। तभी श्रोता उसे बोलता है चलो इसे जल्दी से खत्म करे टाकेटो। और तभी वो मॉन्स्टर भी उन पर अटैक कर देता है। तो टाकेटो उस पर अपने एंगल आई का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को शूट करते हुए बोलता है तब श्रोता उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काटते हुए उसके पास पहुंचता है और अपनी तीसी से उस मॉन्स्टर को घायल कर देता है। तब श्रोता उन दोनों को आवाज लगाते हुए बोलता है तुम लोग यहाँ पास अब आ सकते हो। तब वो दोनों वापस आ जाते हैं और श्रोता अपना हथियार देते हैं साकुरा को और बोलता है उसे खत्म करो। तो साकुरा बोलती है हाँ ठीक है। तब साकुरा उस पर अटैक करने वाली ही होती है। तब टाकेटो चिल्ला के बोलता है दूर हो जाओ। तो मियो और साकुरा उसको घूरकर देखने लग जाती है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। तभी सब पीछे हट जाते हैं और श्रोता बोलता है वो कौन था। तब मियो बोलती है एक घुसपैठी। तब वो घुसपैठी बोलता है बढ़िया तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया। मैं तुम्हें मारने जा रहा था लेकिन इस एक बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो चीज मेरी है। बुक के हिसाब से कोई और सिटी में नहीं होना चाहिए था। ये स्टोरी के हिसाब से काफी फास्ट चल रहा है लेकिन इसे हमें जल्दी से हराना पड़ेगा। तब वो आदमी सीधा श्रोता के पास आकर खड़ा हो जाता है। तब वो आदमी बोलता है क्या हो गया छोटे तू डर गया क्या। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। तब उसकी बात सुनकर श्रोता बोलता है तो उसे देखकर वो आदमी भी बोलता है क्या हुआ तेरी हवा निकल रही है क्या। तो श्रोता बोलता है कुछ भी नहीं, इस चीज के लिए मैंने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखी थी। तब वो आदमी शॉक्ड हो जाता है पर वो श्रोता के अटैक को अपने एक ही हाथों से रोक देता है, जिसे देखकर श्रोता भी शॉक्ड रह जाता है। और फिर वो अजनबी आदमी बोलता है अच्छा अटैक था बच्चे। तब श्रोता जल्द से जल्द उससे दूर हट जाता है और फिर सोचता है वो आयरन बॉल को बिना किसी दिक्कत के इधर से उधर कर सकता है, मतलब कि उसका पावर मैनिपुलेशन है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा अजीब है। फिर श्रोता बोलता है टाकेटो अभी। फिर टाकेटो अपने गन शॉट से उस पर हमला कर देता है लेकिन फिर भी वो आदमी उसे भी ब्लॉक कर देता है। फिर वो आदमी बोलता है मैंने सोचा नहीं था कि दो छोटे बच्चे इतने अच्छे होंगे। तो उसकी बात को सुनकर टाकेटो एक स्माइल देता है और बोलता है तू ये खा। उसकी बात सुनकर वो बोलता है ये मुझ पर काम नहीं करने वाला। लेकिन वो गन शॉट उसके आयरन बॉल को तोड़ते हुए उसके कंधे पर जाकर लग जाती है जिससे उसकी फट जाती है। फिर टाकेटो बोलता है देख बुढ़ाओ जो कुछ भी हो जाए तेरी उम्र हो चुकी है इसलिए चुपचाप रहे। और श्रोता उसके साथ बोलता है हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे इसलिए शांत रहना। फिर वो उठकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और तेजी से श्रोता को पीछे छोड़कर टाकेटो के पास चला जाता है और टाकेटो को एक जोरदार पंच देता है जिससे वो पीछे चला जाता है, जिसे देखकर श्रोता जोर से चीखता टाकेटो। तब श्रोता गुस्से से उस आदमी के ऊपर कूद पड़ता है पर वो आदमी बड़ी आसानी से श्रोता को डॉज कर देता है और जमीन में पटक देता है। तब श्रोता की भी फट के 64 हो जाती है और उस आदमी का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है हमें। फिर वो आदमी श्रोता को आलू की बोरी की तरह पीटने लग जाता है और फिर वो आदमी उसे पीटते हुए बोलता है तुम बहुत कमजोर हो। और फिर हमें लड़कियों को दिखाया जाता है जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रहते हैं और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। फिर वो आदमी उन्हें बोलता है हिलो मत और तेजी से वो मियो पर जाकर जोर से अटैक करता है। और फिर वो साकुरा को बोलता है यंग लेडी प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना, मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्न किया था। अच्छा होता कि तुम मेरी बात मान जाते, अच्छा होगा कि तुम उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। तब उसके पीछे से सोता बोलता है अभी नहीं और काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके फेस में एक जोरदार घुसा देता है जिससे वो दीवार में जाकर चिटक जाता है। और उसे जोरदार घुसा मारने के बाद श्रोता काफी ज्यादा थक जाता है। उसके बाद श्रोता जल्दी से दौड़ते हुए टाकेटो के पास जाता है और बोलता है क्या तुम्हारा हाथ ठीक है। तब टाकेटो बोलता है हाँ लग तो रहा है, लगता है मैंने जो स्पेशल हिडन टेक्निक आजमाई थी उससे मैं बच गया। फिर श्रोता बोलता है चलो जल्दी करो और इस मॉन्स्टर को मारो। तब साकुरा उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। फिर उसे खत्म करने के बाद श्रोता बोलता है उस एबिसल स्टोन को खा जाओ। तब वो उस एबिसल स्टोन को खाती है और उसे उसकी पावर मिल जाती है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और साकुरा पीछे से बोलती है मेरे लिए रुको। और फिर इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसकी पूरी तरह से फटी पड़ी होती है और वो बोलता है उस साले की वो पावर, आखिर मैं कितने टाइम से यहाँ पास हूँ, लगता है मैं उन दोनों कमीनों की वजह से फेल हो गया।
और साथ ही साथ उन्होंने मेरे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया। लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्या बकवास है। तब वहाँ पास एक लाल बालों वाली लड़की होती है और बोलती है, डियर, आखिर इस दुनिया में तुम्हारे साथ क्या हो गया। फिर इसके बाद उनका जो लीडर होता है वो बोलता है, इस टाउन में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें हरा सकते हैं। तब वो आदमी बोलता है, लीडर प्लीज अपना मुंह बंद रखो। वो लोग बड़े अजीब थे। एक ने मेरे कंधे पर वार किया और दूसरे ने मेरे चेहरे की ये हालत की। फिर इसके बाद उनका लीडर बोलता है, तुम अपना होश खो बैठे थे, इसका मतलब उसके पास स्ट्रेंथ स्किल है। ऐसे बंदे की हमारे टीम में जरूरत है। तो वो अपने लीडर के बात सुनकर बोलता है, आपको जो करना है खुद ही कीजिए। फिर उनका लीडर पूछता है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे इबारा। फिर वो लड़की गुस्से से बोलती है, मैं आपको कितनी बार बोलूं, आप मुझे स्कॉर्पियो बोलिए। तब वो आदमी बोलता है, तुम इतनी हॉट हो, वैसे भी तुम्हें स्कॉर्पियो नाम की क्या जरूरत। ये सुनते ही वो लगभग उसके गर्दन पर अटैक कर ही देती है और वो बोलती है, ये आखिरी वार्निंग है। और इससे वो आदमी भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ट्राई करके देख। और उनकी बात सुनकर उनका लीडर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ, मैंने तुम लोगों का बहुत सुन लिया। अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तब उनके बॉस को देखकर उनकी फट की 64 हो जाती है। तो फिर स्कॉर्पियो हंसते हुए बोलती है, आपको इतना डरावना फेस बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और वो आदमी बोलता है, ये तो एक डीमन है। फिर उसके बाद उनका लीडर हंसते हुए बोलता है, आए बारा तुमने यहाँ आके अच्छा किया। अगर वो लोग हमको ज्वाइन नहीं किए तो हम उनको खत्म कर देंगे। तब लीडर की बात सुनकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं, जैसा आप कहें। और फिर इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। तब डॉक्टर बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक है, ये कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएगी। तो साकुरा बोलती है, हाँ ये अच्छी बात है। और अब तुम्हारी बात, तुम्हारे बस कुछ मसल्स फटे हुए हैं और कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। तब टाकेटो काफी ज्यादा जोश में बोलता है, या मेरे को क्या होगा। तभी उसका हाथ दुखने लगता है। तब उसको देखकर डॉक्टर बोलता है, वो ठीक तो है ना। तो श्रोता बोलता है, हाँ उसे छोड़ दो। तब डॉक्टर बोलता है, अगर कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे नीचे से बुला लेना, ठीक है। तो साकुरा बोलती है, हाँ ठीक है। फिर साकुरा श्रोता को बोलती है, श्रोता लगता है इस बार हम इसे नहीं संभाल पाएंगे। तो श्रोता बोलता है, इसकी तुम चिंता मत करो, वैसे तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारी एबिलिटी क्या है। और ये सुनकर साकुरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है, चलो मैं दिखाती हूँ। फिर श्रोता बोलता है, लगता है इसका एक्सप्रेशन देखकर कुछ कमाल का ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है फायर। तो उसे देखकर श्रोता बोलता है, फायर को कंट्रोल करने की एबिलिटी। तब साकुरा बोलती है, सिर्फ फायर ही नहीं, सारे एलिमेंट्स। जिसे देखकर टाकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, वाह। तो साकुरा बोलती है, हाँ ये है। फिर इसके बाद श्रोता अपने मन में सोचता है, नॉवल के हिसाब से 3 तरह के एलिमेंटल यूजर्स हैं, जिसमें से पहला है सिंगल एलिमेंट, दूसरा मल्टी एलिमेंट और तीसरा ऑल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट में आप सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन मल्टी एलिमेंट्स में आप 2 या 3 एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जबकि ऑल एलिमेंट्स में आप हर तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ बस फायर और वाटर एलिमेंट अटैक करने के लिए, और वुड एलिमेंट हीलिंग के लिए, और वहीं बस अर्थ एलिमेंट डिफेंस के लिए, और दूसरी तरफ मेटल एलिमेंट वेपन्स के लिए। तब टाकेटो उसकी एबिलिटी के बारे में जानकर बोलता है, साकुरा क्या हम दोनों अपनी एबिलिटी एक्सचेंज कर ले। तो श्रोता बोलता है, अपने आप को शर्मिंदा मत करो। फिर साकुरा श्रोता को बोलती है, श्रोता तुम्हारा इसके बाद क्या प्लान है, मेरे पास एक कमाल की इंफॉर्मेशन है। तो श्रोता बोलता है, चलो ठीक है सुनो। तब साकुरा बोलती है, सभी कंट्रीज एक स्पेशल फोर्स बना रही है, तो क्या तुम उसमें ज्वाइन करोगे या फिर नहीं। मैं तो ज्वाइन होने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ज्वाइन कर लो और हमारे साथ देश को बचाओ। तो श्रोता बोलता है, नहीं मुझे ज्वाइन नहीं होना। तब श्रोता सोचता है, कंट्री ने काफी जल्दी ही फोर्स बना लिया है। तब साकुरा बोलती है, ज्वाइन होने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम ज्वाइन हो सकती हो, और वैसे भी ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी होगा। तब श्रोता बोलता है, आजादी का क्या, फोर्स ज्वाइन करने के बाद हमारी आजादी लिमिटेड हो जाएगी। तब साकुरा बोलती है, लेकिन श्रोता। तो श्रोता उसे वहीं पर रोक देता है और बोलता है, हाँ मैं और ज्यादा नहीं सुनने वाला, ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्वाइन होना है तो तुम ज्वाइन हो सकती हो, और साथ ही साथ मैं भी अपनी तरीके से अपने देश को बचाऊंगा। तब श्रोता की बात सुनकर साकुरा बोलते हैं, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर लेना, और साथ ही साथ तुम्हें जो भी चीज की जरूरत है मुझे बोल देना। तब श्रोता बोलता है, हाँ मुझे जरूरत है, तो देखा जाए तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तब साकुरा हंसते हुए बोलती है, कितने चाहिए, वैसे भी
माँ फैमिली ज्यादातर इधर उधर की बातों के लिए ज्यादा हेल्प नहीं करती, लेकिन पैसे की बात है तो बताओ कितने चाहिए। तब श्रोता बोलता है लगभग 1 बिलियन। चलो 1 बिलियन ज्यादा हो गया, लगभग 50 मिलियन। तब साकुरा बोलती है श्रोता क्या तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे? तो श्रोता बोलता है नहीं, वो तुम्हारी सोच है। फिर साकुरा बोलती है चलो ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, तो मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज देना, तुम्हें 1 बिलियन मिल जाएंगे। तो फिर टाकेटो बोलता है क्या सच में तुम मुझे देने वाली हो? तो साकुरा बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर श्रोता जाते हुए बोलता है चलो ठीक है मिस माओ, हम फिर मिलेंगे। तब साकुरा बोलती है अरे टाकेटो का क्या, उसे अब भी चोट लगी है? तो श्रोता बोलता है वो बस छोटी मोटी चोट है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो टाकेटो चिल्लाते हुए बोलता है अरे यार मेरे ओपिनियन का क्या? और फिर उनके जाने के बाद साकुरा सोचती है आखिर श्रोता उतने सारे पैसे का करेगा क्या वो खुद का फोर्स बनाएगा? और फिर हमें श्रोता और टाकेटो को दिखा जाता है। तो टाकेटो बोलता है श्रोता वैसे तुम इतने सारे पैसों का करोगे क्या? तब श्रोता बोलता है आखिर हम बिना पैसों के खुद की ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएंगे? और फिर श्रोता की बात सुनकर टाकेटो बोलता है इसका मतलब कि तुम बनोगे कैप्टन और मैं बनूंगा वाइस कैप्टन। तब श्रोता बोलते हैं हाँ जरूर, और हम लोगों का पहला स्टेप है एक बेस खरीदना, और वैसे भी तुम्हारे सेकंड अंकल रियल स्टेट वाले हैं तो इस मामले को वो संभालेंगे। तब श्रोता बोलता है पहला तो हमें एक बेस बनाना पड़ेगा और दूसरा वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। तब श्रोता की बात सुनकर टाकेटो बोलता है तुम तो एक बड़े विलन लग रहे हो। हाँ तो बेस का काम मैं देख लूंगा और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो बताओ आगे क्या करना चाहिए हमें? तब श्रोता बोलता है वैसे भी अगले एपिसोड पोर्टल को खोलने में काफी टाइम है, तब तक हम करेंगे ट्रेनिंग। तब ये सुन के टाकेटो की फट जाती है, बोलती है अरे नहीं। और फिर इसके बाद हमें वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पर श्रोता और टाकेटो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। तब हमें टीवी में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया मिलकर स्पेशल फोर्स बना रही है जो मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ेगी, और कल बेसिक डिफेंस फोर्स तैयार हो जाएगी और हम लोग जो सीरीज बता रहे हैं वापस आप लोग जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। तब वो सुनकर टाकेटो श्रोता को बोलता है क्या हमें जाकर देखना चाहिए? तो श्रोता बोलता है कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमारे बेस का काम कैसा चल रहा है? तब टाकेटो बोलता है तुमने जैसा कहा है वैसा बनने में आधे महीने तो लग जाएंगे, और इसके साथ ही साथ मैंने जो ट्रेनिंग की है उसके बाद मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ अगले पोर्टल के अपीयरेंस का। तब श्रोता बोलता है 3 दिन और बाकी है, तो हमें अब जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। और वहीं पर कोई आ जाती है और बोलती है फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। तो वो दोनों उसकी आवाज सुनकर अलर्ट मोड में आ जाते हैं और वो बड़े गुस्से से बोलती है तुम लोगों की वजह से बॉस ने मुझे पूरे हफ्ते जो उनके मन में आया वो सुनाया, तो अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो श्रोता को देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये तुम हो? तब टाकेटो श्रोता को बोलता है क्या तुम इस ब्यूटी से पहले मिल चुकी हो? तो श्रोता मन में सोचता है ये स्कॉर्पियो है, ये हमें ढूंढ रही है। फिर स्कॉर्पियो वापस बैठकर बोलती है मैं बहुत प्यासी हूँ, क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो टाकेटो तुरंत ही जाकर उसे पानी देता है और बोलता है हाँ, और फिर वो उससे पानी ले लेती है। फिर वो टाकेटो को बोलती है तुम कितने हैंडसम हो, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मेरे बारे में क्या हाल है? और उसकी बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब श्रोता सीधे पॉइंट में आता है और बोलता है आखिर तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए? तब वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मैं हूँ स्कॉर्पियो और हम है 12 स्टार मर्सनरीज के ग्रुप, और मेरे ख्याल से तुम लोग वही लड़के हो जिन्होंने गोरिल्ला को अच्छे से मजा चखाया। फिर टाकेटो जल्दी से बोलता है क्या तुम हमसे बदला लेने आए हो? तो स्कॉर्पियो टाकेटो को रोकते हुए बोलती है नहीं बच्चे रुक जाओ, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ कि तुम लोग हमें ज्वाइन कर लो। रुक जाओ, हमारे कैप्टन ने कहा है अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हें मारने के लिए, तो मेरे ख्याल से तुम लोग सही से डिसीजन लोगे। तब स्कॉर्पियो के बात सुनकर टाकेटो बोलता है तुम बस एक ही और हम यहाँ बस 2 हैं। और वो कहते ही उनके सिस्टमेटिक गोल हो जाती है और बीन बच जाती है और वो दोनों वहीं बस फ्रीज हो जाते हैं। तब स्कॉर्पियो बोलती है तो बच्चों ध्यान से अपना डिसीजन लो और मुझे जल्दी से जवाब दो। पर उस समय उन दोनों की लगी पड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पीछे से किसी की आवाज आती है और बोलता है जादूगरनी हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और उन लोगों को देखकर स्कॉर्पियो परेशान हो जाती। तब श्रोता बोलता है वो लोग कौन है? तब स्कॉर्पियो उन लोगों को देखकर सोचती है आखिर वो लोग मेरे अटैक से कैसे बचकर यहाँ पास आ गए। तब वो मोटा आदमी बोलता है तेरी हिम्मत कैसी हुई कुतिया मेरे साथ डबल गेम खेलने की? तब श्रोता स्कॉर्पियो से पूछता है आखिर तुमने उसके साथ किया क्या है? तब स्कॉर्पियो बोलती है मैंने बस उसके थोड़े मजे लिए और कुछ नहीं। तब श्रोता बोलता है ये क्या है? और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस लड़की को लेकर काफी गुस्से में होते हैं
और फिर वो मोटा आदमी काफी गुस्से से स्कॉर्पियो को बोलता है, साली कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ डबल गेम खेलने की, आज तो तू नहीं बचेगी। तब वो आंसर में चीखते हुए बोलती है, लियो तोजी, तू अपनी मौत से बात कर रहा है, तू मौत की बात कर रही है, आज यहाँ जो मरेगा वो तू है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियो गुस्से से अपने पॉइजन को बहुत ज्यादा खतरनाक बना लेती है और फिर वो बोलती है, मैंने पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया है, यहाँ जो मरने वाला है वो तू है और कोई नहीं। फिर इसके बाद वो झटके से उन पर अटैक कर देती है। तभी वो मोटा आदमी चिल्लाकर किसी का नाम लेता है, लॉयर, और उसके कहने पर वो आदमी एक स्माइल देता है और उसके अटैक को वहीं पर रोक देता है। फिर उसे देख स्कॉर्पियो शॉक्ड हो जाती है और वो बंदा स्माइल देता है। फिर वो मोटा आदमी बोलता है, लॉयर की एबिलिटी की वजह से तुम्हारा पॉइजन प्यूरिफाई हो गया, जिसे देखकर स्कॉर्पियो थोड़ी घबरा जाती है। फिर तभी एक बंदा विंड अटैक कर देता है और जिसकी वजह से स्कॉर्पियो इंजर्ड हो जाती है। फिर सब एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं और मोटा आदमी बोलता है, उसे मार दो। तभी उनके सामने गन शॉट्स आ जाती है और फिर ताकड़ो बोलता है, अगर लड़की को हाथ लगा तो मैं तुम लोगों की गाड़ मार दूंगा। और उसके साथ श्रोता भी बोलता है, स्कॉर्पियो, आज तुम हम लोगों के लिए एक फेवर करना। तब सिचुएशन को देख लॉयर बोलता है, बॉस वो लोग तो और आ गए, इसे जितना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी बात सुनकर वो मोटा आदमी बोलते हैं, चलो। तब स्कॉर्पियो चीखती हुई बोलती है, उन्हें जाने मत दो, उन्हें मार दो। तभी उनमें से एक को स्किल यूज करता है और वो लोग वहां से तेजी से निकल जाते हैं। तब स्कॉर्पियो बोलती है, तुम दोनों बेवकूफ। तो श्रोता बोलता है, आखिर तुम चाहती क्या हो, या तो हम उसे मारें या तुम्हें बचाएं। तब उसे समझ आ जाता है और वो बोलती है, ये मेरी गलती है, तो आज से तुम लोग ऑफिशियली हमारे ग्रुप के गार्ड हो और वैसे भी तुम लोग हमारे 12 स्टार्स के लिए परफेक्ट रहोगे। तभी श्रोता उसकी बात को सुनकर बोलता है, वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक बढ़िया सजेशन है, क्या तुम सुनना पसंद करोगी? तभी उसकी बात सुनकर स्कॉर्पियो बोलती है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं? तभी श्रोता बोलता है, एग्जैक्टली, जॉइन अस। तो वो सुनकर स्कॉर्पियो बोलती है, क्या तुम सीरियस हो? तो श्रोता बोलता है, हाँ। फिर स्कॉर्पियो बोलती है, सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग लड़का है, लेकिन मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकती। तो श्रोता उससे पूछता है, क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? तो स्कॉर्पियो बोलती है, नहीं, मेरी एबिलिटी से पॉइजन नहीं है और भी कुछ है। तब ताकेडो बोलता है, तुम हमारे साथ फिर से कोई ट्रिक कर रही हो। तो स्कॉर्पियो बोलती है, आखिर तुम मुझे ट्रिक ही कैसे बोल सकते हो? एक खूबसूरत लड़की को नेचुरल होना डिजर्व करता है ना। चलो इस बार मैं खुद के रीजंस की वजह से तुम लोगों के लिए एक फेवर कर रही हूँ, फिर मिलते हैं। फिर श्रोता बोलता है, आखिर लोग कितने नमक हराम होते हैं, इसी वजह से हमने एक अच्छा खासा एबिलिटी यूजर खो दिया। चलो अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, ये जगह वैसे भी एक्सपोज हो चुकी है। फिर इसके बाद ताकेडो बोलता है, अगला पोर्टल 5 दिनों बाद खुलेगा, है ना? तो श्रोता बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तब तक के लिए हमें थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए और बड़े बैटल के लिए तैयारी करनी चाहिए। और फिर इसके बाद अगले सीन में श्रोता और ताकेडो रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग में पहुंचते हैं, यानी कि उसके सामने, और बोलते हैं, चलो एक नजर मार के आ जाए। तब श्रोता का जाने का मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी ताकेडो बोलता है, चलो ना चलते हैं। फिर श्रोता बोलता है, चलो ठीक है, जाके देखने में कोई बुराई नहीं है। तो ताकेडो बोलता है, हाँ चलो चलते हैं, और साथ ही साथ हमें कोई ताकतवर मिल गया तो उसे अपने साथ ले लेंगे। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। तभी उन लोगों को कोई आवाज लगाता है, हेलो, क्या तुम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आए हो? तब श्रोता उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास रजिस्टर करने के लिए कोई एबिलिटी है? तब वो श्रोता की बात सुनकर बोलता है, वैसे एबिलिटी होना जरूरी नहीं है, हम असैसिनेट के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाय द वे, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं हूँ लियू जियोंग, जोन 6 का इंचार्ज। तब श्रोता उसका नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्यों जियोंग? फिर वो स्वैग से बोलता है, क्यों हो गए ना सरप्राइज्ड? तब श्रोता बोलता है, नहीं, मेरे दोस्त का नाम भी यही है। और इसके बाद श्रोता अपने मन में सोचता है, एबिसल मॉन्स्टर्स को हराने के लिए एबिलिटीज होना जरूरी है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना एबिलिटीज के कई सारे खतरनाक लेवल के मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं, और जिनमें से एक नाम आता है इस आदमी का, क्यू जियोंग। और नॉवल में क्यू जियोंग के बारे में ज्यादा कुछ बताया गया नहीं है, लेकिन उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। जब उसकी खुद की सिटी एबिसल अपीयरेंस में पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तब वो खुद का एक मर्सनरीज ग्रुप बनाता है, और उसकी एबिलिटीज के बारे में किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो ऐसी टीम को लीड करता है जो सबसे ज्यादा टाइम एबिसल मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट जीता है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इनका जो ग्रुप है वो लेवल 61 के मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है, जबकि 12 स्टार्स सिर्फ लेवल 50 के मॉन्स्टर्स को
को हरा सकते हैं। क्यू जियोंग 12 स्टार से भी काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ चैप्टर के एंड में ये विक्ट्री के सबसे क्लोज था और सभी को यकीन हो गया कि क्यू जियोंग की एबिलिटी सबसे पावरफुल है और उसे किंग ऑफ द टाइम बोला गया। और क्यू जियोंग के ग्रुप में 1000 से भी ज्यादा छोटे छोटे मर्सनरीज के ग्रुप ने अटैक कर दिया और उनकी टीम हार गई। और मरने से पहले क्यू जियोंग ने अपने टीममेट्स को बोला, मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। तब श्रोता सोचता है अगर ये हमें ज्वाइन कर ले। तभी श्रोता जियांग को बोलता है हमारे पास भी कोई एबिलिटी नहीं है, हम बस अपने होमलैंड को बचाने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तभी जियांग बोलता है चलो ठीक है, तुम लोग मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम लोगों को डिटेल से इंट्रोडक्शन देता हूँ। और फिर इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो लोग बात कर रहे थे, बॉस यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आगे हमें क्या करना चाहिए। तब उनका बॉस बोलता है माचुदा सिक्योरिटी, मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ और साथ ही साथ मेरे एबिलिटी से मैं 3 एबिलिटी यूजर्स को ऐसे ही हरा सकता हूँ। तब उनमें से एक बोलता है जोस क्या लॉक्ड हो गया। तब हमें दिखाया जाता है कि वो काफी दूर की बिल्डिंग में होता है और बोलता है हाँ सब कुछ रेडी हो गया, बस बताओ कब शुरू करना है। 5 मिनट काउंटडाउन और लोगों को खत्म करने के लिए सिर्फ 15 मिनट। और वो बोलता है रॉजर। फिर इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्रोता और ताकेडो होते हैं और जियांग उन लोगों के लिए चाय रेडी कर रहा होता है और साथ ही साथ वो उन लोगों को बोलता है ये मेरा पसंदीदा चाय है, ट्राई करके देखो। तो श्रोता बोलता है माफ करना, हम लोगों को चाय पसंद नहीं। फिर जियांग बोलता है देखकर लगता है कि तुम दोनों काफी शातिर हो, लेकिन अब तुम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो चलो बताओ मुझे आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या। तब जियांग की बात सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग एबिलिटी यूजर हो है ना, और तुम लोगों के यहाँ आने का मकसद साइन करना नहीं बल्कि कुछ और है, और तुम्हारे लिए यहाँ बस कोई डाउट नहीं कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं। तब श्रोता बोलते हैं अरे आप तो सच में सेंसिटिव निकले, सच में मेरे एक दोस्त का नाम है क्यू जियोंग। तब जियांग बोलता है जब मैं छोटा बच्चा था तब से मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, मैं लोगों के हाव भाव देखकर बता सकता हूँ कि असल में वो है क्या। तुम मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं, लेकिन हाँ तुम इतना समझती हो कि आखिर मैं कौन हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं कि तुम कौन हो। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि असल में तुम हो कौन और तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। तब श्रोता सोच में पड़ जाता है और बोलता है सच में क्यू जियोंग की नजरें काफी तेज है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप लोग अच्छे खासे लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोगों का यकीन कीजिए हम लोग सच में एक नॉर्मल पर्सन हैं। तब जियांग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, सिर्फ बातों से ये सब नहीं सुलझने वाला, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल डिपार्टमेंट में भेज रहा हूँ। और तभी उनके चारों तरफ ब्लू कलर का बैरियर आ जाता है और तभी जियांग उन लोगों को बोलता है ये स्पेशल डिवाइस है जो एबिलिटी यूजर्स को डिटेक्ट करता है और खासकर उन लोगों को जो लेवल 3 के मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। तभी श्रोता उस बैरियर में एक जोरदार पंच मारता है और उसे देखकर जियांग शॉक्ड हो जाता है। तभी श्रोता बोलता है ये थोड़ा टफ है लेकिन उतना भी नहीं, और उसी वक्त श्रोता उस बैरियर को तोड़ देता है। फिर श्रोता जियांग को बोलता है हाँ मैं एबिलिटी यूजर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर यकीन करोगे, हम लोगों का कुछ गलत करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। तब जियांग बोलता है तुम्हारे एबिलिटी को देखते हुए मुझे तुम लोगों पर यकीन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और वो सोचता है इसने लेवल 3 के बैरियर को आसानी से तोड़ दिया, मतलब कि इसकी एबिलिटी लेवल 4 नहीं लेवल 5 होगी। तब श्रोता हंसते हुए बोलते हैं सच में क्या मैं गुंडो जैसा लगता हूँ। और उसी समय उनके पीछे एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और श्रोता और ताकेटो तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ जियांग भी अपना डिफेंस मोड में आ जाता है और उस अटैक से बच जाता है। और तभी सभी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। तब जियांग श्रोता को देखकर बोलता है सिर्फ उसके पास फिजिकल एनहांसमेंट ही नहीं, उसके पास ऐसी एबिलिटी है जो एलिमेंटल अटैक से भी बचाती है। तब दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी थोड़ी जल चुकी है, जिससे पता चलता है कि एलिमेंटल अटैक उस पर थोड़ा इफेक्ट करता है। और फिर इसके बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि हेडक्वार्टर पर पावरफुल फायर अटैक किया गया है। तब श्रोता बोलता है सच में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मेरी कंडीशन है, तुम हम पर भरोसा करो। फिर जियांग श्रोता की बात सुनकर बोलता है तुम्हारे आंखों को देखकर लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम पर भरोसा करूंगा। फिर दौड़ते हुए जियांग बोलता है मेरे साथ लॉबी के फर्स्ट फ्लोर पर चलो, वहाँ पर पावरफुल फायर अटैक किया गया है। तभी हमें बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें पूरी तरह से डिफेंस मोड एक्टिवेट हो चुका होता है। तो उसे देखकर वो आदमी बोलता है लगता है मैंने इन लोगों को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया, पर ये किसी काम का नहीं है, मैं उन्हें आसानी से खत्म कर दूंगा। तभी वो अपने अटैक से बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है। फिर वो अपने बॉस को बोलता है बॉस ऑपरेशन सक्सेसफुल। तब उनका बॉस बोलता है चलो
फिर वो लोग बिल्डिंग में घुस जाते हैं और उनके सामने वहाँ के कुछ मेंबर्स होते हैं। फिर उनका बॉस बोलता है उन्हें हराने के लिए 10 मिनट्स काफी रहेंगे। तब वो आदमी बोलता है बॉस तुमने मुझे कम समझ लिया, मेरे लिए सिर्फ 10 सेकंड काफी है। तब उनका बॉस काउंटडाउन चालू कर देता है 10 9। बॉस तुम तो चालू भी हो गए। तब सामने वाली पार्टी उन पर टूट पड़ती है और बोलता है तुम लोग हमें हरा नहीं सकते। और उसके बॉस की काउंटडाउन चलती रहती है 5। फिर वो लोग उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो आदमी उनको आसानी से खत्म कर देता है और फिर बोलता है 10 सेकंड्स, है ना। फिर सारे ऑफिसर एक साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं, बट उनका बॉस उसे इजीली रोक देता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर बोलता है मॉन्स्टर। और फिर उनका बॉस बड़े मजे से डांस करते हुए बोलता है क्या कमाल का सीन है। फिर उन ऑफिसर्स के बुलेट्स को उनको ही रिटर्न कर देता है। तब उनका बॉस लास्ट में बोलता है थैंक यू। चलो 14 मिनट को ध्यान में रखते हुए अब जल्दी से मुझे उनका कोर डाटा ढूंढना चाहिए। तभी कोई उनके बॉस को बोलते है ध्यान दो, और वो बुलेट को बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। फिर एंट्री होती है हमारे 3 हीरोज की। तब स्नैपर बोलता है बॉस इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन गलत थी, वहाँ पास 2 नहीं वो एबिलिटी यूजर्स हैं और उनमें से एक की एबिलिटी मेरी जैसी है, क्या मैं उसके साथ खेल सकता हूँ। तो उसकी बात सुनकर उसका बॉस बोलता है हाँ ठीक है, पर ज्यादा टाइम मत लेना। तब वो बोलता है एक्सप्लोसिव बुलेट इन असल्ट स्नाइपर बुलेट। फिर जॉन को दिखाया जाता है और बोलता है आखिर तुम लोग कौन हो। तब उनका बॉस बोलता है मेरी ख्याल से तुम यहाँ के इंचार्ज हो, मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका दो। हम एक मर्सनरीज ग्रुप है जिसका नाम है रोज वर्ल्ड्स और मेरा नाम है जॉन वेस्ट। तब जॉन उनका नाम सुनकर सोचने लगता है रोज वर्ल्ड्स। तब श्रोता भी सोचने लग जाता है और बोलता है आखिर नॉवल में भी इस नाम का कोई ग्रुप नहीं है और न ही फ्यूचर में होगा। तब जिहान गुस्से से बोलता है आखिर तुम लोगों को किसने भेजा है। तब उनका लीडर बोलता है माफ करना, हम अपने एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, अगर तुम्हें जॉन नहीं तो जॉन नर्क में शैतान से पूछ लेना। तभी उनके पीछे से वो स्नाइपर अटैक कर देता है। तब ताकत उसे सेंस कर लेता है और बोलता है ध्यान से यहाँ पर स्नाइपर है, और उसके बुलेट को अपने बुलेट से बाउंस कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि दोनों स्नाइपर्स एक साथ अपनी गन को टाइटली पकड़ लिए हैं और फिर दोनों के बुलेट्स आपस में टकरा जाते हैं। तभी वो स्नाइपर बोलता है सच में मुझे मजा आ रहा है सेम टाइप के एबिलिटी यूजर के साथ लड़ने में। फिर बोलता है चलो देखते हैं तुम इस बुलेट को कैसे संभालते हो। तब फिर वो उसे बिल्डिंग से फायर कर देता है। फिर ताकत बोलता है ये बुलेट पिछले बुलेट से अलग है, और उसी समय वो भी अपने बुलेट को चार्ज कर लेता है। फिर ताकतो बोलता है लेकिन ये मेरे 50 शॉट जैसा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर जबरदस्त धमाका होता है। तब उनका बॉस बोलता है जोस लगता है तुम्हें तुम्हारी बराबरी का अपोनेंट मिल गया। तब वो बोलता है बॉस लगता है आपने मुझे कम समझ लिया। और उसी समय ताकतो बोलता है श्रोता स्नैपर काफी ताकतवर है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी श्रोता अपने मन में बोलता है ये मर्सरीज काफी ज्यादा ट्रेंड है और साथ ही साथ ये लोग अननोन लोकेशन में है, इसलिए हमारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तो भागो। तब जल्दी से श्रोता उस बिल्डिंग को तोड़कर किसी सेफ जगह में भागता है। तब उसे भागते हुए देखकर उनका बॉस बोलता है हाँ, बच्चे तुमने सही किया। और उसी समय उस स्नाइपर भी बोलता है बॉस टारगेट लॉक्ड हो चुका है, अब बताइए आगे मैं क्या करूं। सेम एबिलिटी का अपोनेंट मिलना सच में सर दर्द है। फिर दिखाया जाता है श्रोता और वो लोग सेफ जगह में है और श्रोता बोलता है अब हम लोग सेफ जगह में हैं। माफ करना इसके लिए, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे ये करना पड़ा। तब श्रोता के बॉस सुनकर जॉन बोलता है तुम्हारी चॉइस तो एकदम करेक्ट थी, लेकिन तुमने मुझे थोड़ा कम समझ लिया। फिर जॉन कॉल लगाता है स्पेशल फोर्स को और बोलता है एबिलिटी यूजर्स के लिए स्पेशल फोर्स बाहर आ जाओ। और फिर इसके बाद वो स्वैग से सिगरेट जलाने लग जाता है। इसके बाद श्रोता और ताकेटो को वो बोलता है चलो वापस चलें। तब श्रोता स्पेशल फोर्स के बारे में सुनकर बोलता है एबिलिटी यूजर्स के लिए स्पेशल फोर्स। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जितने भी मर्सरीज होते हैं उन्हें उन स्पेशल फोर्स ने पकड़ लिया है, और उन मर्सरीज का जो बॉस होता है वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, आखिर हमारी एबिलिटी फेल कैसे हो सकती है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम लोग मॉन्स्टर हो। तब उसकी बॉस सुनकर वो ऑफिसर उसके सर में जोर से पैर मारता है। फिर वो ऑफिसर बोलता है मॉन्स्टर जिन्हें मॉन्स्टर बोलते हैं वो तुम लोग हो। तभी एक ऑफिसर उसके पीछे आकर बोलता है कैप्टन एक स्नाइपर बच के भाग गया, बॉस हमसे डर के भागते रहो चूहो। तब वो जो मर्सरीज के बॉस होता है वो बोलता है मैं तो भगवान द्वारा चुना गया था, लेकिन मैं हार कैसे सकता हूँ। और मर्सरीज के जो लीडर होता है वो ये बोलते रह जाता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तब तक जियोन वहां पास पहुंच जाता है और फिर जियोन कैप्टन को बोलता है तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते,
चलो तो मुझे इसे इंट्रोड्यूस करने दो। ये है ब्लैक पैंथर। ये खास एबिलिटी यूजर्स के लिए है। ये 4th डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन है। तब श्रोता उसका नाम सुनकर बोलता है, तो ये है ब्लैक पैंथर जो जियोन के साथ अंत तक लड़ता है और उसके साथ खड़े रहता है। तब ब्लैक पैंथर श्रोता और टाकेटो को बोलता है, क्या तुम्हें भी एक चाहिए? तब वो दोनों साथ में ही बोलते हैं, नहीं शुक्रिया। बच्चे, तुम लोगों को पता है कि आखिर मैं कौन हूँ, है ना? तब पैंथर की बात सुनकर श्रोता बोलता है, नहीं, ये तो मेरी पहली बार है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। तब श्रोता सोचने लग जाता है कि जियोन के साथी सच में बड़े खतरनाक हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ब्लैक पैंथर बोलता है, ठीक है, मुझे कुछ काम है तो तुम लोग बात करो। क्यों जियोन, मुझे ये लड़के पसंद है, इन लड़कों को तुम मेरे डिपार्टमेंट में भेज देना। तब क्यूजियोंग बोलता है, ब्लैक पैंथर तुम बड़े कमाल के वॉरियर हो। और फिर इसके बाद उन दोनों से क्यूजियोंग पूछता है, तुम दोनों हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हो ना? तब श्रोता उसकी बात सुनकर बोलता है, अब माफ करना, मैं एक आराम से और सीधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और हाँ साथ ही साथ मैं आप लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ, बट मुझे फ्रीडम भी चाहिए। तब जियोंग बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम लोगों का मूड बदल जाए तो तुम लोगों के लिए दरवाजे यहाँ पर हमेशा खुले हैं, जब मन करे तब आ जाना। वैसे मुझे कंपनी में बहुत काम है तो मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर श्रोता बोलता है, चलो ठीक है, हम दोबारा मिलेंगे। फिर वो लोग वहाँ से जा ही रहते हैं। तभी जियोंग पीछे से बोलता है, अगले एबिसल पोर्टल के लिए 5 दिन बाकी हैं। तब श्रोता हंसते हैं, बोलता है, हाँ अभी नहीं। तब ये सुनते ही श्रोता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जियोंग असल में क्या चीज है। फिर क्यूजियोंग बोलकर चला जाता है, 5 दिन बाद उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। और फिर इसके बाद हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। तब श्रोता बोलता है, क्यूजियोंग सच में बहुत खतरनाक है। तो टाकेटो उससे पूछता है, श्रोता तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है? तब श्रोता बोलते हैं, अब मैं क्या बोलूं, ये सच है कि दुनिया में मैं स्पेशल हूँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे जैसे ही हैं। तब टाकेटो श्रोता को बोलता है, तो आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भूल जा, जरूर जियोंग अगले एबिसल की तैयारी कर रहा होगा, तो हमें अब क्या करना चाहिए? तब श्रोता बोलता है, सीरियसली अगला एबिसल हमारा ही रहेगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिटी में पूरी तरह से कैओस मचा हुआ है। फिर टाकेटो बोलता है, ये किसी काम का नहीं है। फिर श्रोता भी बोलता है, सच में मेरा भी दिमाग खराब हो रखा है। और तभी उसी समय उनके डोर के पीछे से आवाज आती है, प्यारे लड़को दरवाजा खोलो, ये मैं हूँ। तब उसकी आवाज सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं, इसकी आवाज। तब श्रोता बोलते हैं, हाँ ये वही है। फिर टाकेटो बोलता है, आखिर वो औरत हम लोगों को कैसे ढूंढ लेती है? फिर वो एक पोर्टल से उनके रूम के अंदर आ जाती है और साथ ही साथ उसकी पूरी टीम भी आ जाती है। तब वो आदमी बोलता है, तो बस बहुत टाइम हो गया मिले हुए। और उस आदमी को देखकर श्रोता और टाकेटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसी समय स्कॉर्पियो बोलती है, साइड चूती है। फिर वो श्रोता और टाकेटो के पास चली जाती है और बोलती है, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग बिजनेस की बात करने आए हैं। तब स्कॉर्पियो की बात सुनकर श्रोता बोलते हैं, बिजनेस? फिर इसके बाद उनका लीडर बोलता है, तुम स्कॉर्पियो और उस बड़े बंदर को तो जानती होगी, चलो मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं हूँ बैटगर, मैं हूँ 12 स्टार का कैप्टन। तभी उसका नाम सुनकर टाकेटो काफी जोर से हंसने लगता है। फिर वो आदमी अपने कैप्टन को बोलता है, बॉस मैंने पहले ही बोला था इन बच्चों से मिलने से पहले अपना कोड नेम चेंज कर लेते। तो उनका कैप्टन बोलता है, मुझे तो ये नाम काफी अच्छा लगता है। फिर श्रोता उसका नाम सुनकर सोचने लग जाता है, मैंने तो ये नाम नॉवल में कभी देखा नहीं। फिर उनका लीडर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, चलो पॉइंट की बात में आते हैं। तो अगला एबिसल अपीयरेंस आज ही होने वाला है और मेरे ख्याल से तुम दोनों को उसकी जगह मालूम है, और जहाँ तक कि मुझे पता है अगले अपीयरेंस यहीं आस पास होगी, इसलिए तुम लोग यहाँ पर रुके हुए हो। तब श्रोता उसकी बात सुनकर बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग हमारे साथ वहाँ जाना चाहते हो? तो श्रोता की बात सुनकर उसका लीडर बोलता है, बिल्कुल सही। तब श्रोता तुरंत ही रिप्लाई में देता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ। तो श्रोता की बात सुनने के बाद उनका जो लीडर होता है बोलता है, तुमने तो अभी तक हमारा ऑफर सुना ही नहीं। तब श्रोता बोलता है, मैं जानता हूँ जब अगली अपीयरेंस होगी तब तुम लोगों से पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो, और अगर मैंने तुम लोगों का साथ दिया तो डिस्ट्रिक्ट 6 मेरे अगेंस्ट हो जाएगी, और इतना ही नहीं पूरा देश हम लोगों का दुश्मन बच जाएगा। तो बताओ आखिर तुम लोगों के पास क्या है जो हम लोगों को कन्विंस कर सके? तब उनका बॉस बोलता है, जैसा स्कॉर्पियो ने कहा था तुम लोग वैसे ही हो, इसलिए तुम लोगों के लिए एक शॉकिंग ऑफर है। तब वो आदमी उनको कुछ देते हुए बोलता है, तो लड़कों तुम लोगों को पता है कि ये चीज क्या? फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर 2 एबिसल स्टोन होते हैं, जिसे देखकर टाकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, क्या ये एबिसल स्टोन है?
तब श्रोता सीरियस फेस बनाकर सोचता है 2 एबिसल स्टोन। तब उनका कैप्टन बोलता है पहला एबिसल स्टोन बॉडी एनहेंसमेंट के लिए है और दूसरा तुमसे जुड़ा हुआ है। तब ताकेटो सुनकर ब्लैंक हो जाता है और श्रोता बोलता है स्नाइपर। फिर उनका लीडर बोलता है करेक्ट आंसर। उसे लाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से ये दोनों एबिसल स्टोन तुम लोगों की एबिलिटी के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। तो बताओ तुम लोग क्या सोचते हो? तो बताओ क्या अब हम अपने डील को पक्का कर सकते हैं? तब ताकेटो पीछे जगह श्रोता से पूछता है क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी एबिलिटी यूजर को मार दिया जाए तो वो वापस से एपिसोड स्टोन में बदल जाएगा? हाँ। तब श्रोता बोलता है मेरे ख्याल से ऐसा तो बहुत कम ही होता है। तो ये बात सुनकर ताकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है तब तो हमें ये मौका ले लेना चाहिए। तो श्रोता ताकेटो को बोलता है क्या तू अपनी लाइफ से खुश नहीं है लालची? फिर श्रोता उन लोगों को बोलता है माफ करना, मेरा आंसर अब भी वही है। तो उन दोनों की बात सुनकर उनका कैप्टन बोलता है हाँ बच्चे तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, चलो ठीक है। और वो आदमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है वो बात सुनकर और बोलता है सच में तुम्हें ये नहीं चाहिए? फिर इसके बाद उनका कैप्टन वो स्नैपर स्टोन निकालता है। अब भी तुम हमारा ऑफर रिफ्यूज कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें ये वाला एबिसल स्टोन दे देता हूँ हमारे मीटिंग के टोकन के रूप में। तो ये बात सुनकर वो बोलता है कैप्टन। तो उनका कैप्टन काफी गुस्से से उसे देखता है। तब उसकी फटके 64 हो जाती है और बोलता है मैं तो कुछ बोला ही नहीं। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और उनका कैप्टन बोलता है चलो ठीक है दोबारा मिलेंगे कोई अच्छा सा नया और इससे बढ़िया ऑफर लेकर। तो श्रोता सीरियस होकर बोलता है और फिर वो आदमी कंफ्यूज होकर बोलता है कैप्टन आखिर तुमने उसे वो स्टोन ऐसे ही क्यों दे दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तब उसकी बात सुनकर उनका कैप्टन बोलता है आखिर तुम्हें उन दोनों के बारे में क्या लगता है, और ये भी बताओ तुम्हें हम लोगों के बारे में क्या लगता है। ये जो बात है वो दोस्ती, साथी और कैप्टन और मेंबर्स के बीच का है, और ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल भी घुसती नहीं है। वो बोलता है क्या मतलब? तब कैप्टन बोलता है अगर तेरे पास स्कॉर्पियो का आधा दिमाग ही होता तो तू मेरी बात समझ जाता। अच्छा होगा कि तू यह बातें फिर कभी समझ लेना, अभी के लिए काफी हो गया। फिर वो जाकर स्कॉर्पियो से पूछता है ओए तेरे को पता है कि बॉस का क्या मतलब था? तब स्कॉर्पियो भी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चीखते हुए बोलता है क्या तुम लोग ये बात सीधे नहीं बोल सकते? फिर ताकेटो स्वतः से पूछता है इसका क्या मतलब बनता है, उन्होंने हमें ऐसे ही एक रियल स्टोन दे दिया। तब श्रोता सीधी बात बोलता है जब फोकट का मिल रहा है तो कार को दिमाग खोटी करना, ले ले। फिर ये सुनने के बाद ताकेटो वो एपिसल स्टोन खा लेता है। तब दिखाया जाता है कि श्रोता की एबिलिटी तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसकी बॉडी से एक जोरदार लाइट निकलती है और वो लाइट रूम की खिड़की से जोरदार निकलती है फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर इसके बाद ताकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है पैरचोद सच में ये काफी मजेदार है, मेरी एबिलिटी और स्किल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई और साथ ही साथ मैंने एक नई एबिलिटी अनलॉक की। पहले सिर्फ मेरी रेंज 2000 मीटर तक थी लेकिन अब वो बढ़कर 3000 मीटर हो गई और इसके साथ एक कमाल की एबिलिटी भी मिली है जिसमें मैं अपने टारगेट को लॉक कर सकता हूँ, चाहे वो जहाँ भी जाए और जितना भी चाहे वो उससे नहीं बच सकता। अब हमारे जीतने के चांस बढ़ चुके हैं। फिर ताकेटो के एबिलिटी को सुनकर श्रोता बोलता है बेंचो सच में क्या कमाल की एबिलिटी है। तभी ताकेटो श्रोता को बोलते हैं सच में अगर हम उनका ऑफर ले लेते तो तुम्हारा भी कमाल का हो जाता, तुम्हें भी कमाल की एबिलिटी मिलती और तुम भी इवॉल्व हो जाते सच में। तब श्रोता सोचता है मैं हर तरह के एबिसल स्टोन को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, पर मैंने ये बात छुपाई क्योंकि ताकेटो डिसअपॉइंट हो जाता। तब ताकेटो बोलता है 12 सिलिस्टर हमारा साथ नहीं दिए तो चलो अब जायंट के पास चलें। तब श्रोता बोलता है तुम्हें उस मॉन्स्टर के बारे में क्या लगता है? तो ताकेटो कांपते हुए बोलता है सच में वो काफी खतरनाक आदमी है, उससे दूर ही रहना चाहिए। तब श्रोता बोलता है 5th एपिसोड अपीयरेंस के लिए हमारे पास उतनी ताकत नहीं है जितनी हमें जरूरत है। तो ताकेटो बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने जल्दी से किसी को अपने साथ नहीं लिया तब हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, पर हम मेंबर्स कैसे कलेक्ट करें? तब श्रोता सोचता है क्यूजियोन को अपने साथ लेना थोड़ा मुश्किल है और स्कॉर्पियो के बारे में भूल ही जाओ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई ऐसा जो आसानी से मिल जाए। तो मुझे ध्यान से सोचना होगा कि नॉर्मल में ऐसा कौन है जो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाए। और फिर उसी समय श्रोता को किसी की याद आ जाती है और चीखते हुए बोलते हैं आखिर मैं उस आदमी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। तब ताकेटो बोलता है श्रोता मुझे ऐसे मत डराया करो। और फिर श्रोता काफी एक्साइटमेंट से बोलते हैं हाँ आखिर मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ जो इतना जरूरी है। नॉवल में इस आदमी के बारे में कई बार बोला गया है और साथ ही साथ इसकी जो ताकत है वो 12 सिलिस्टर के बराबर है।
ये जो आदमी है वो हमें 4 डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और साथ ही साथ इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बस बच्चे होंगे। अगर वो आदमी हमारे फोर्स को ज्वाइन कर ले तो सच में ये काफी कमाल का हो जाएगा, लेकिन मुझे सच में सही से पता नहीं कि उसकी पावर क्या है। फिर श्रोता दौड़ते हुए बोलता है चलो जो भी हो देखा जाएगा, और ताकेटो को लेकर चलता है चलो हमें कहीं जाना है। तब ताकेटो बोलता है कहाँ जा रहे हैं। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पास पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ का इंचार्ज उनके पास आ जाता है और पूछता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप लोग यहाँ पास क्या करने आए? तो श्रोता उसके साथ हैंडशेक करते हुए बोलता है मैंने सुना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों का देखभाल करती है, तो हम चाहते हैं कि इस पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। तो वो आदमी श्रोता की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आप लोगों का स्वागत है यहाँ पास। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज और मेरा नाम है जियो फेई। तो मेरे ख्याल से ये बात करने की जगह नहीं है, हमें अंदर चल के बात करनी चाहिए। तब पीछे से किसी की आवाज आती है और बोलता है जियो फेई बहुत टाइम हो गया है, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी की पूरी एक गैंग होती है। तब जेहो श्रोता को बोलता है माफ करना, मैं पहले उनसे निपट के आता हूँ। तब जेहो उसके पास जाके बोलता है बहुत जान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे 1 महीने और चाहिए, इस बार मुझे अच्छे खासे इन्वेस्टर मिल गए हैं। तब वो मोटा आदमी बोलता है साले बहनचोद, तूने पिछले बार भी यही कहा था। तब जेहो बोलता है मेरा यकीन कीजिए इस बार हो जाएगा। तब मोटा आदमी जोर का उसे एक रापटा देता है और बोलता है मादरचोद, तू हर बार ऐसे ही बोलता है और पूरा साल निकाल दिया, अभी तक पैसे नहीं मिले मेरे। तब वो बेचारा अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है बस ये आखिरी बार है, मुझ पर यकीन करो। तब वो मोटा आदमी बोलता है देख वैसे ये जगह तो काफी अच्छी है, यहाँ पास ग्रीन हिल है और साथ ही साथ ग्रीन वाटर है, ये अच्छा रिजॉर्ट बन सकता है एक छोटा सा। और लड़को तोड़ दो इस जगह को। बॉस अब तुमने ज्यादा ही कर दिया। तब ताकेटो सिचुएशन को देखकर बोलता है क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? तो श्रोता बोलता है देखने दो। और वो मोटा आदमी अपने बंदों से बोलता है जल्दी करो। तभी जियो फेई सामने आ जाता है और वो बोलता है रुक जाओ बॉस, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को पैसे वापस दे दूंगा। तब वो मोटा आदमी हंसते हुए बोलता है बैन के लंड, आज तो ये जगह लेने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। तब जियो बोलता है बॉस प्लीज बस करो। तब वो मोटा आदमी और भी हंसते हुए बोलता है क्या कर ले गरीब, चल दिखा मुझे। और फिर इसके बाद क्या जिन्हो अपनी एबिलिटी यूज करने के लिए मजबूर हो जाता है। तब वो मोटा आदमी उसका ट्रू फॉर्म देखता है और उसकी गुद्दी लाल हो जाती है। तब उसका एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है बॉस क्या हुआ? अरे नहीं बॉस को हार्ट अटैक आ गया, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर इसके बाद ताकेटो श्रोता को बोलता है श्रोता ये तो। तब श्रोता भी एक स्माइल के साथ बोलता है इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियो के ऑफिस में वो लोग होते हैं और जियो बोलता है माफ करना आप लोगों को ये सब देखना पड़ा, आप लोग क्या पानी लेना पसंद करोगे? और तभी श्रोता सीधे पॉइंट की बात करते हैं कितने टाइम से तुम्हारे पास ये एबिलिटी है? तब श्रोता की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो श्रोता जियो को बोलता है जियो फेई तुम ये दूसरों से अच्छे से जानते हो कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, हमारी दुनिया राक्षसों के लिए एक प्लेग्राउंड बन चुकी है और साथ ही साथ तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस पावर से इस ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हो, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं है, एक आदमी की पावर लिमिटेड होती है और जितने ज्यादा लोग एबिलिटी गेन करते जाएंगे उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तुम अकेले ही उन बच्चों को नहीं बचा सकते और साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तब वो श्रोता की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तब श्रोता पॉइंट की बात सुनकर एक स्माइल देते हुए बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम है श्रोता शूजो और वो है मेरा एक अच्छा दोस्त ताकेटो, हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो। तब श्रोता की बात सुनकर जियोफी बोलता है क्या इसका मतलब है कि तुम लोग गवर्नमेंट के लोग हो? हाँ। तब श्रोता बोलता है नहीं हम कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन तुम हमें एक मर्सनरीज ग्रुप के हिसाब से जान सकते हो। तब श्रोता की बात सुनकर जियोफी बोलता है तब तो ये खतरनाक होगा। तो श्रोता भी स्वैग से बोलता है हाँ बिल्कुल। तो जियोफुंग बोलता है तब तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो श्रोता बोलता है हमें ज्वाइन कर लो, तभी तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा पाओगे और हम सभी को एक साथ में रेस्क्यू कर पाएंगे। जियोफी तुम जानते हो ना, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से कानून बिल्कुल तरह से बदल चुका है, तो अब तुम बताओ तुम क्या चुनना पसंद करोगे? और अगर बोलूं तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से अगर वो बॉस चैंग फिर से आ गया, इस बार तो उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी लेकिन वो ऐसे लोगों को लेके आ गया जिनके पास एबिलिटी है, तब तुम क्या करोगे? तब श्रोता के बात सुनकर जियोफी थोड़ा घबरा जाता है और डगमगा जाता है। अगर तुम उन बच्चों को बचाना चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम उन्हें बचाएंगे। तब जियोफिंग
अपना सर पकड़ के बोलता है मुझे सोचने दो। तब श्रोता बोलता है तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, हम वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब ताकेटो श्रोता को बोलता है वैसे ये बुरा नहीं था बीड़ू, पर ज़्यूफे की एबिलिटी सच में कमाल की है। तब श्रोता ताकेटो को बोलता है उसकी जो एबिलिटी है वो सबसे डरावनी एबिलिटी में से एक है, जिसको कहा जाता है नाइटमेयर। तभी सुनकर ताकेटो भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है नाइटमेयर। हाँ, नाइटमेयर एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे अपने टारगेट को आई कांटेक्ट करके उसकी गांड मार सकती हो। इसलिए बिड़ो मैं कहता हूँ उससे तुम उलझना मत। तब ताकेटो बोलता है ओह कारमाड़ी के, ये सच में बड़ा खतरनाक है। नाइटमेयर सच में काफी ताकतवर एबिलिटी है, पर इसके लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तब ताकेटो बोलने लग जाता है जबरदस्त ताकत के साथ जबरदस्त रिस्क। और फिर उसी समय ताकेटो को कॉल आ जाता है और वो कॉल पिक करता है। फिर बोलता है क्या मतलब वो बन गया सच में? फिर श्रोता भी एक्साइटेड होकर बोलता है ये तो बढ़िया बात है, हमारा सीक्रेट बेस बन गया। तभी ज़्यूफेंग भी बाहर आ जाता है और बोलता है उनको हाँ मैं जानता हूँ दुनिया बदल चुकी है और मैं ये अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा। तब श्रोता भी बोलता है हाँ मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, जैसा कि मैंने कहा था मैं उन बच्चों को बचाऊंगा। और इसके बाद ज़्यूफेंग श्रोता से पूछता है वैसे हमारा जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? तब ताकेटो बोलता है अभी तक श्रोता ने डिसाइड नहीं किया। फिर श्रोता सोचने लग जाता है आखिर क्या कहा जाए। तभी श्रोता एक स्माइल देता है और बोलता है हमें कहा जाएगा फोर सीयर। और इसके बाद हमें माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। तब दिखाया जाता है कि श्रोता और ताकेटो अपने बीच में जा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि ज़ोफेंग बच्चों के साथ पीछे पे होता है और बच्चे के साथ मस्ती कर रहा होता है। फिर गाड़ी रुक जाती है तो ज़ोफेंग बोलता है क्या हम लोग वहाँ पहुँच गए? और फिर इसके बाद हमें उनका बीच दिखाया जाता है, जिसे देखकर ताकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है ये हमारा बेस है। और उस बेस को देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और वहाँ से दौड़ने लगते हैं। तभी वापस उसके अंकल की एंट्री होती है। तब उनका अंकल घबराते हुए बोलता है तो आखिर तुम लोग यहाँ पास आ गए। और ताकेटो अपने अंकल को बोलता है अंकल सच में तुमने काफी कमाल का काम किया। और हाँ दूसरी बात अंकल ये बहुत सीक्रेट रहनी चाहिए क्योंकि हमारे जो कैप्टन है वो अच्छे आदमी नहीं है। और अंकल आप थोड़े थके हुए लग रहे हो, अपनी तबीयत पर थोड़ा ध्यान दिया करो। तभी श्रोता ताकेटो के अंकल को नोटिस कर लेता है। तब श्रोता बोलता है सब रुक जाओ। तब ज़्यूफी बोलता है श्रोता आखिर क्या हो गया? तभी ताकेटो भी श्रोता को बोलता है आखिर क्या हो गया यार? तब श्रोता ताकेटो के अंकल को बोलता है अब आप बोल सकते हैं। तब ताकेटो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है अंकल। तब उसका अंकल घुटनों में आ जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं है, वो अचानक से यहाँ आ गया। तो ये सुनने के बाद सब अलर्ट हो जाते हैं। तब हमें मेंशन को दिखाया जाता है और वहाँ से कोई निकल रहा होता है। तब श्रोता और ताकेटो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर उनके सामने आ जाती है साकुरा और बोलती है सरप्राइज। फिर साकुरा उनके पास जाकर बोलती है मैंने ये सोचा ही था तुम इतने सारे पैसों का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, इसलिए मैंने उसे ढूंढा और मैं यहाँ आ गई। तब श्रोता बोलता है हमें ऐसे मत डराया करो वरना किसी की जान चली भी जाती आज। तब मिया बोलती है तुम अपना खुद का मर्सरीज ग्रुप बना रहे हो और तुम बोलते हो कि हम तुम्हें डरा रहे हैं। तब ताकेटो साकुरा को बोलता है साकुरा मैं अभी तुम्हें मार ही दिया होता। फिर साकुरा बोलती है क्या ये हमारा नया मेंबर है? तब श्रोता बोलता है ये है ज़्यूफेंग, ये हमारा नया मेंबर है और ये है साकुरा। तब साकुरा बोलती है हाँ पूरा नहीं है, हमारे मर्सरीज ग्रुप में नया मेंबर आ गया। तब साकुरा श्रोता को पकड़ के बोलती है चलो अंदर चलते हैं। तब ताकेटो श्रोता को बोलता है अबे यार यहाँ चल क्या रहा है? तो श्रोता बोलता है मेरे को भी नहीं पता। फिर साकुरा बोलती है चलो हमारे ऑपरेटिंग रूम में। तब ऑपरेटिंग रूम को देखकर ताकेटो बोलता है वाह यार कमाल है, अंकल ने कमाल कर दिया। तो पीछे से साकुरा बोलती है ज्यादा सोचो मत, अभी इसका लोन देना भी बाकी है। तब श्रोता सीधा साकुरा से पूछता है साकुरा ये सब क्या है? तब साकुरा बोलती है फैमिली रूल्स के हिसाब से चलना बोरिंग है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन करने का सोचा। और तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी पावर्स की वजह से कोई भी इस जगह को ढूंढ नहीं पाएगा। तब ताकेटो श्रोता को पकड़ के बोलता है अरे यार उसे हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसकी एबिलिटी सच में काफी कमाल की है। तब श्रोता भी सोचने लग जाता है और बोलता है इसकी एबिलिटी सच में हमारे लिए काफी यूजफुल होगी, पर अब भी मुझे कुछ तो गलत लग रहा। तब ताकेटो श्रोता को बोलता है अरे यार इसमें इतना सोचना क्या है? तब साकुरा बोलती है तुम अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब मैं हाँ मानती हूँ, तो तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। फिर ताकेटो बोलता है जल्दी से, इतनी जल्दी एग्री भी हो गया। फिर श्रोता एक स्माइल देते हुए बोलता है स्वागत है हमारे टीम
फोर्स ईयर। तो ये सुनकर साकुरा हंसने लगती है और बोलती है मेरे ख्याल से तुम्हें और अच्छा नाम रखना चाहिए था। फिर साकुरा कहीं जाने लगती है और बोलती है चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जिसे देखकर तुम सच में सरप्राइज हो जाओगे। फिर इसके बाद हमें ज़ियोफ्यू को दिखाया जाता है जो बच्चों को संभाल रहा होता है। तब वो बोलते हैं बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं नई जगह देखकर। तब साकुरा हंसते हुए बोलती है वाह कितना प्यारा बच्चा है, लगता है तुम यहाँ सेफ्टी के लिए आए हो हमारे बेस में। तब साकुरा के बात सुनकर ज़ियोफ्यू बोलता है शुक्रिया शुक्रिया आपका। तब साकुरा बोलती है ये मेरी ड्यूटी है, वाइस कैप्टन होने के नाते ये मुझे करना चाहिए। तो ज़ियोफ्यू बोलता है हाँ शुक्रिया। तब साकुरा बच्चों को लेकर जाती है और बोलती है पहले मैं बच्चों को ऊपर छोड़ दूं, उसके बाद मैं तुम लोगों को सरप्राइज दिखाऊंगी। तब श्रोता बोलता है आखिर तुम दोनों को क्या हुआ। तब सब लोग एक चैम्बर के पास खड़े होते हैं और साकुरा बोलती है क्या सब लोग तैयार हो। तब साकुरा बोलती है ये काफी ज्यादा टाइट है क्योंकि इसे रिमोट कंट्रोल से खोला जाता है और ज्यादा डिटेल्स की चिंता मत करो। और इसके बाद वो उस बेस को खोल देती है। फिर इसके बाद उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। तब उस जगह को देखकर वो लोग बोलते हैं ये क्या हम लोगों का ट्रेनिंग ग्राउंड है। तब श्रोता की नजर किसी चीज पर जाती है और बोलता है और ये। तब ताकड़ा बोलता है ये दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जियोन यूज कर रहा था। तब साकुरा बताती है ये सेकंड डिवीजन का एक्सटेंशन है जो तुम्हारी ताकत को एनहेंस कर देगा, बिल्कुल एक एबिलिटी यूजर्स की तरह। और यहाँ तक कि इसका थर्ड डिवीजन भी डेवलप हो चुका है। तब ताकेटो साकुरा की बात सुनकर बोलता है वाओ। तब साकुरा बोलती है एक बुरी बात है कि कुछ सिगरेट्स की वजह से वो लोग आगे का प्रोसेसर नहीं कर रहे हैं, वरना हमें अभी तक थर्ड डिवीजन भी मिल जाता। तब श्रोता सोचता है ये बिल्कुल उस आदमी की तरह होगा पर ये ज्यादा टाइम तक काम नहीं आएगा। तब ताकेटो एक्साइटेड होकर किसी मशीन का बटन दबा देता है। तब साकुरा चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, फिर भी वो उसे दबा देता है। तब ताकेटो रिएक्शन देते हैं। तभी उसकी बगल से एक जोरदार फायर ब्लास्ट आता है जो जमीन में छेद कर देता है। तब उसे देखकर ताकेटो बोलता है बहनचोद ये क्या चीज है, इसने जमीन में छेद कर दिया। तब साकुरा बोलती है वो हमारी स्पीड ट्रेनिंग के लिए एक डिवाइस है। तब ज़ियोफ्यू उसे देखकर बोलते हैं ये सच में काफी खतरनाक है। तब साकुरा श्रोता को बोलती है डियर कैप्टन क्या कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर चाहिए जो हमें प्रोफेशनली ट्रेन कर सके। तब श्रोता बोलता है क्या तुम मियो की बात कर रहे हो। तब साकुरा बोलती है नहीं वो मेरे गॉडफादर हैं जो एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हैं। तब श्रोता बोलता है क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तब साकुरा बोलती है हाँ बिल्कुल, गॉडफादर हमारी फैमिली के साथ काफी टाइम से हैं। तब श्रोता बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं काम तुम पर छोड़ता हूँ। तो साकुरा बोलती है हाँ ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साकुरा बोलती है ग्रैंडफादर कल आएंगे क्योंकि वो हिल ट्रेनिंग कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ कल से हमारी भी हिल्स ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसे सुनकर ताकेटो की फटके 64 हो जाती है और बोलता है नहीं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके बेस में साकुरा के ग्रैंडफादर आ चुके हैं। तब साकुरा के ग्रैंडफादर बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों। तब उनकी हालत देखकर वो लोग पीछे जाकर बोलने लगते हैं अरे उसकी हड्डी तो टूटी हुई है, वो हमें क्या सिखाएगा। तब साकुरा अपने ग्रैंडपा को बोलती है ग्रैंडफादर मैंने आपको बोला था वो सब मत करना जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो या आपका ये हाल हो। तब उसका ग्रैंडफादर बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम बच्चे को ट्रेनिंग देनी है ना। तब साकुरा बोलती है हाँ आपने बिल्कुल पॉइंट की बात की, वैसे भी इसके लिए आपके एक हाथ ही काफी है। तब ताकेटो बोलता है मुझे इस पर यकीन नहीं। तब वो बूढ़ा बोलता है तो बच्चे आजा आजमा ले मुझे। तब ताकेटो बोलता है मेरी फिजिकल एबिलिटी तुमसे ज्यादा ही है इसलिए मुझसे बचकर बुढ़ाओ। तब वो बोलता है ठीक है अब मारो मुझे। तभी ताकेटो अपने फॉर्म में आ जाता है और बुढ़ाओ को धीरे से टच कर देता है। तब वो गुस्से से बोलता है मैंने तेरे को मारने के लिए बोला था, तूने ये क्या कर रहा है। तो साकुरा बोलती है चिंता मत करो ग्रैंडपा, आप शांत हो जाओ ग्रैंडपा। तब ताकेटो बोलता है बुढ़ाओ इस बार मैं सच में। तो वो बोलता है हाँ जल्दी कर। तब ताकेटो अपनी पावर से अटैक करता है बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता उस बुढ़ाओ का और उसकी 4 हो जाती है। और वो बूढ़ा बोलता है तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम अपने से बड़े को बुढ़ाओ बोलते हो, वैसे तो बड़ा स्लो निकला। फिर श्रोता बोलता है चलो मुझे ट्राई करने दो। फिर श्रोता सोचता है इस बुढ़ाओ की एबिलिटी रिफोर्समेंट है जिसकी वजह से हमें ही चोट पहुंचती है। तब श्रोता अपने फिस्ट में पूरी ताकत लगा देता है बट वो बुढ़ाओ उसे चॉप करके रोक देता है और जिसे देखकर श्रोता भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो बुढ़ाओ श्रोता को बोलता है चलो लगे रहो। तब श्रोता बोलता है तो ठीक है बुढ़ाओ ये है मेरी 30% पावर। तब श्रोता एक जोर का फिश देता है लेकिन फिर भी उसे वो बुढ़ाओ रोक देता है। तब श्रोता वो देखकर बोलता है क्या
तब उसकी ताकत को देखकर वो बूढ़ा बोलता है, एक एबिलिटी यूजर के लिए इसकी ताकत सही है। तब ताकत श्रोता को बोलता है, श्रोता होल्ड बैक मत करो, वो बुढ़ाओ सच में गांड में दम कर दिया। तब श्रोता बोलता है, ठीक है बुढ़ाओ, अब मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। तो बूढ़ा बोलता है, आजा। फिर श्रोता अपने फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर उस बुढ़ाओ को थोड़ी घबराहट हो जाती है, बट फिर भी वो जैसे तैसे श्रोता के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तब श्रोता पीछे हट जाता है और बोलता है, मेरी हाथ। तभी उस बुढ़ाओ की आवाज आती है, बोलते हैं, आउच मेरा हाथ। तो एबिलिटी यूजर तेरी वजह से मेरा हाथ खराब हो गया। फिर श्रोता बोलता है, वैसे बुढ़ाओ तूने कौन सी टेक्निक यूज की थी मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए? तब वो बुढ़ा बोलता है, इसका हाथ इतनी जल्दी ठीक हो गया, ये बच्चा सच में कुछ अलग ही है। फिर वो बोलता है, तो इस बुढ़ाओ ने तुम्हें कन्विंस कर दिया? तब श्रोता बोलते हैं, हाँ सच में तो काफी अमेजिंग है। फिर साकुरा बोलती है, देखा मैंने कहा था ना मेरे ग्रैंडपा काफी अमेजिंग है। और इसके साथ ही साथ तभी वो बुढ़ा उसे रोक देता है। तब ताकेटो बोलता है, ग्रैंडपा आपकी टेक्निक तो सच में कमाल की है, मैं सीखना चाहता हूँ। तब वो बुढ़ा बोलता है, इस स्किल को सीखना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। असल में इस टेक्निक में हम अपोनेंट के जॉइंट्स को टारगेट करते हैं ताकि उसको जो प्रेशर है वो वहीं पर रुक जाए और उसकी जो पावर होती है, फोर्स होती है, वो टूट जाती है वहीं पर। अगर तुमने स्किल को मास्टर कर लिया तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तब श्रोता भी बोलता है, ग्रैंडपा हम आपसे सीखना चाहते हैं। तब सभी साथ में बोलते हैं, प्लीज ग्रैंडपा। तब बूढ़ा सबको बोलता है, आने वाले एग्जाम्स बड़े मुश्किल होने वाले हैं, इसलिए अभी से कमल कस लो। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर बूढ़ा सबको बोलता है, तो आज की ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होती है। फिर ताकेटो बोलता है, साकुरा आज डिनर में क्या है? तब साकुरा बोलती है, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मुझे वाइस कैप्टन बोला करो, और आज का डिनर ज़ियोफी देख लेगा। तब ज़ियोफी बोलता है, आज का डिनर श्रोता देखेगा। तो श्रोता बोलता है, सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स। तब बूढ़ा बोलता है, इन बच्चों में सच में काफी टैलेंट है, और खासकर इसमें। और तभी हमें दिखा जाती है कि श्रोता एक कॉल अटेंड कर रहा होता है। तब ताकेटो श्रोता को बोलता है, वैसे श्रोता वो कौन है? तब श्रोता बोलता है, सभी तैयार हो जाओ, हम लोगों को हमारा पहला मिशन मिल गया। तब ताकेटो बोलता है, वाह बढ़िया, स्टार्ट कर दे, हम लोगों को पहला मिशन मिल ही गया। तब बूढ़ा उन लोगों को बोलता है, तुम लोग अपनी कॉम्बैट स्किल पर ध्यान देना और उन्हें इम्प्रूव करते रहना, ठीक है? तो वो बूढ़ा गुस्से से बोलता है, ये बच्चे बहुत कमीने हैं, सच में बहुत लगती है।